और सर का वेलकम करने के लिए मैं अभी सभी डांस से अनुरोध करूंगा कि आए और सर का वेलकम करें प्लीज। और डांस बैठिए तो अभी हम अपना राष्ट्रगान नेशनल एंथम अभी शुरुआत करेंगे। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग विंध्य
आप सभी लोगों से और बताना चाहता हूं, सभी लोग बैठ जाएं प्लीज। आप सभी लोग सेफ डील के अंदर क्यों आए हैं? सेफ डील के अंदर क्यों आए हैं? नोट पैसा कमाने के लिए, राइट? तो एक काम करना होगा, आप लोग करने के लिए तैयार हैं? सर नोट कमाना है तो सर नोटबुक बनाना पड़ेगा। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ओके, कैसे आप लोग? बहुत बढ़िया। अच्छा, कैसे? बहुत बढ़िया। कैसे है? ये जगह खाली क्यों है आगे? ये जगह खाली क्यों है बीच बीच में? हैं? किसका जगह खाली है? किसका जगह खाली है? फिल इन द ब्लैंक्स। जय हो, जय हो। इधर भी जगह खाली है। आगे आ जाइए आप लोग, यहाँ आ जाइए, यहाँ जाइए, आगे आ जाइए, आगे बैठो। ओके, ठीक है। बच्चे नहीं लाना है ट्रेनिंग में, फंक्शन में लाना है। आगे आगे मूव करिए, बैठे तो बैठिए। सब आ जाओ, कहाँ गए? उड़ान भरने वाले हैं, इधर ही रह जाओगे। ग्रेट मॉर्निंग। करें शुरू ट्रेनिंग? अभी लंच का टाइम हो गया है, ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आधे घंटे के बाद लंच करेंगे। तो हमारे साथ ज्यादातर लोग कैसे हैं? फेलियर लोग हैं। कैसे हैं? हम सब फेल हो गए थे। क्या हो गए थे? फेल हो गए थे। और फिर फेल के बाद क्या होता है? तो पास करने के लिए यहाँ इकट्ठा हो गए। ठीक है? वो लोग जो यहाँ नहीं है वो सब पहले से पास हैं। आप लोगों का जो कंफ्यूजन है ना, यार वो तो आया नहीं, मैं आ गया, वो इसलिए नहीं आया कि वो पहले से सफल हैं और हम सफल नहीं है, इसलिए यहाँ आए हैं। समझ गए? वो बंदा पहले से सफल है इसलिए यहाँ नहीं आया। बाटा को कितने लोग जानते हैं? कितने लोग बाटा को जानते हैं? आप लोग नहीं जानते बाटा क्या है? बाटा, बाटा कंपनी का नाम कितने लोग सुने हैं? बाटा क्या करती है? क्या बेचती है? क्या बनाती है? बाटा का जो मालिक था वो जब जूता सिलाई कर रहा था, जूते को पॉलिश कर रहा था, उसने मान लिया था कि मैं फेल आदमी हूं, मुझे सफल होने के लिए कुछ करना है। समझ गए? तो उसने कुछ किया और इतना बड़ा ब्रांड बना दिया। तो आज हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो बैठे तो हैं किसी कोने पे रोड पे और अपने आप को सफल मान रहे हैं, और उसमें से हम भी हैं, मैं और आप, जो काम कर रहे हैं फिर भी अपने आप को सफल नहीं मान रहे हैं, जैसे बाटा ने अपने आप को नहीं माना था। हम सफल तब होते हैं जब हम एक ब्रांड होते हैं। ठीक है? हम सफल तब होते हैं जब एक ब्रांड होते हैं। एमबीए चाय वाले को कौन कौन जानता है? एमबीए चाय वाला, चाय बेचने वाले बहुत है, लेकिन वो एमबीए करने के बाद चाय बेचने आया, एमबीए करने के बाद घर में नहीं बैठा। बहुत सारे लड़के आज घर में बैठे हुए हैं एमबीए करके, जॉब नहीं मिली है। क्यों? वो अपने आप को सफल मान रहे हैं। उनके लिए सफिशिएंट है कि मैं एमबीए कर लिया, लेकिन इस लड़के के लिए सफिशिएंट नहीं था। उसके दिमाग में आया कि मैं फेल तो तब हुआ जिस दिन मैं एमबीए पास आउट हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो फेल उस दिन हुआ जिस दिन वो एमबीए पास आउट हुआ, इसलिए उसने काम करना शुरू किया और आज अपना एक ब्रांड बना रखा है, जिस ब्रांड का नाम है एमबीए चाय वाला। समझ रहे हो? तो यहाँ वो लोग हैं जो फेल मानते हैं अपने आप को, वो लोग नहीं आएंगे जो सफल मानते हैं अपने आप को। कितने लोगों का नाम आप जानते हो जो एमबीए कर चुके हैं? मैं तो नहीं जानता हूं जो एमबीए कर रखा हो। एक बंदे को जानता हूं
जिसने एमबीए चाय वाला ब्रांड बना दिया। तो ऐसा कुछ करना है, इसलिए हम फेल हैं। जब तक वो नहीं कर लेते तब तक हम फेल हैं, तब तक हम सफल नहीं हैं, और इसीलिए यहाँ पे हैं। तो बजाइए अपने लिए ताली। और जो अपने आप को हारा मानता है ना कि हमने अभी बहुत कुछ नहीं किया है, वो एक गाना गाता है। पता है कौन सा गाना गाता है? सुनाता हूं। गाना भी जरूरी है, आप रोज गाया करिए ये गाना। अभी गाइए मेरे साथ। थोड़ी बारिश हो गई तो करिए आसमान धुल गया, और बढ़ा। बादलों के बीच कोई रास्ता खुल गया, रोने से कभी डरना तू नहीं, रोने से नहीं डरना। जो तेरा गीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, हार के बाद ही जीत है। इसमें लिखने का कुछ है ही नहीं। ये हवा तो चल रही है, पर इसके पाँव है कहाँ? ये हवा तो चल रही है, पर इसके पाँव है कहाँ? मछलियाँ घर जा रही है, इनके गाँव है कहाँ? ये जो पहली बड़ी अलबेली, चलो मिलके सुलझाए हम। फ्रेंडशिप है जो डूबे कभी ना, चलो दोस्त बन जाए हम। ओ संग तेरे खेले जो छोड़े ना अकेले, वही तो तेरा मीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, हार के बाद ही जीत है। खत्म। अब बताइए मुझे, जब ये सच्चाई है कि हार के बाद ही जीत है, तो फिर क्यों घबराना? क्यों घबराना कि हार गए? वो तो नेचुरल है ना, नेचुरल है। अभी परमानंद जी बोल रहे थे कि एडिसन के घर में आग लग गया, वो पार्टी मना रहा था, है ना? उसको पता था कि जब तक हारेंगे नहीं तब तक जीत नहीं हो सकता था। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसके साथ था कि वो हार ही नहीं रहा था। एक बार हारना जरूरी था, वो हारा, उसके बाद
जीतने का चाबी मिला उसको। क्या मिला? चाबी मिला। तो वैसे हम सब अगर हारे हुए हैं तो हम सब लकी हैं। हारे इसलिए है क्योंकि हमने कोशिश किया, है ना? हाँ शाहनवाज जी बताइए, अगर आप कोशिश नहीं करते नेटवर्किंग में तो आप हारते क्या? और अगर आप हारते नहीं तो यहाँ होते क्या? बजना चाहिए शाहनवाज जी के लिए ताली। और ये सच्चाई है कि अगर आप जीत गए होते तो सिर्फ आप पैसा कमाते हैं, लेकिन आज हार के बैठे हैं तो आपके वजह से कितने लोग पैसे कमाए। ये है हार का पावर, पावर ऑफ फेलियर। तो इसको कम में नहीं आंकना है। दूसरा, मौका देने वाले को धोखा और धोखा देने वाले को कभी मौका नहीं देना चाहिए। जो मौका आपको दे उसको कभी धोखा नहीं देना। अगर जिंदगी में कुछ करना है, इंसानियत को जिंदा रखना है, तो अगर आपको कोई मौका देता है उसको कभी धोखा नहीं देना। और अगर आपको कोई धोखा देता है तो उसको कभी मौका नहीं देना। मैं जब से अपने लाइफ में उतारा हूं इसको, तब से सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मैं पहले भी लोगों को मौका देता था, लेकिन सबको मौका देता था। उसको भी मौका देता था जो धोखा देता था। फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सुधार किया। ये मुझे कल देखने को मिला, इससे पहले ये मैं नहीं जानता था, कभी मैंने नोटिस नहीं किया। मैं आपको बताऊं, जो भी ट्रेनिंग होती है, जो भी सेशन होता है, उसके लिए मेरा जो तैयारी होता है वो 0 मात्र होता है, स्लाइड के ऊपर, उससे नहीं ऊपर। क्योंकि मैं एक्सपीरियंस को प्रेजेंट करता हूं, मैं प्रैक्टिकल थिंग्स को प्रेजेंट करता हूं। तो जो मुझे मेरे नोटिस करता हूं अपने एक्शन में, उसको लेकर के मैं आपको बताता हूं। ठीक है? अगर मैं गड्ढे में जाके गिरा हूं तो आपको बता रहा हूं कि मैं गिर गया था, उधर गड्ढा है, मत जाइयो। ठीक है? तो मैंने ये देखा अपने लाइफ में, मैं पहले भी मौका दिया लोगों को, बीइंग ए सेफ डील डायरेक्टर, लेकिन उनको भी मौका दिया जो धोखा दे रहे थे। मैंने क्या किया, वहां से कट करना शुरू किया कि नहीं, एक बार धोखा दे दिया, इसको आउट करो। जब तक वो धोखा नहीं दिया तब तक उसके लिए मौका है। जिस दिन वो धोखा दिया, मौका खत्म। और प्रैक्टिकल है, जो लोग मेरे साथ पहले से काम कर रहे हैं वो जानते होंगे, ऐसे कई लोग आए जो मुझे धोखा दिए और दोबारा मौका मांगने आए, लेकिन मैंने नहीं दिया। और यही रीजन है कि आप बढ़िया से चल रहे हैं और बेहतर करते चले आ रहे हैं। तो आप भी ये चीज हमेशा याद रखिए, जो मौका आपको दिया है उसको कभी धोखा मत दीजिए, और जो धोखा दिया है उसको कभी मौका मत दीजिए। मौका तो आपको देना पड़ेगा, मौका देने का ही काम है अपना। हम रोज किसी न किसी को मौका देते हैं करोड़पति बनने का, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बंदा धोखा दे रहा है, उसको मौका देना बंद कर दीजिए। सच्चाई है कि नहीं सर? तो जो प्रैक्टिकल चीज है वो अपने को मानना पड़ेगा। आगे चले। नेक्स्ट, ये स्लाइड किसको किसको पता है? ये स्लाइड तय करता है कि इंडिया का हर आदमी आपके साथ ज्वाइन करेगा। ये स्लाइड तय करता है कि इंडिया का हर आदमी आपके साथ ज्वाइन करेगा। क्या ये काफी है? क्या ये काफी है? क्या ये काफी है आपके लिए? नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? आप सब उत्साहित नहीं लग रहे हैं? उत्साहित हो जाइए। मेरे लिए जिंदगी का सबसे बेहतर पल वो पल है जब आप उत्साहित होते हैं। समझ रहे हैं? मेरे लिए जिंदगी का सबसे बेहतर पल वो पल है जब आप उत्साहित होते हैं, आप खुश होते हैं। बाकी सब पानी है, आप खुश है वही मेरी जवानी है। ठीक है? जब तक आप खुश हैं मैं जवान हूं। इसलिए उत्साहित रहें आप लोग। तो ये सिर्फ काफी नहीं है, ये काफी वहां तक है कि हम लोगों को लेके आएंगे, लेकिन लोगों को और अपने आप को और बड़ा बनाने के लिए ये काफी नहीं है। तो ये तो फाइनल है ना कि लोगों को लाने के लिए ये काफी है। अब आगे चलते हैं।
ये इसके बारे में किसको किसको पता है, किसको किसको नहीं पता है कि है क्या चीज है चार्ट? जिसको नहीं पता है वो हाथ खड़ा करे। ये जो पोर्शन है सॉरी ये जो पोर्शन है ये तय करता है कि जो भी बंदा आपके साथ ज्वाइन हो उसको इनकम मिले। उसकी आईडी आपके काम पे डिपेंड ना करे, उसके काम पे डिपेंड ना करे, ये काम करता है। इस इनकम को बोलते हैं मैट्रिक्स बोनस। और आप सबको पता है जो भी सेफ डील ज्वाइन करता है उसको 1 से लेकर के और 4 लेवल तक का मैट्रिक्स बोनस मिलता है। पहले लेवल पे 5 सेल 500, दूसरे लेवल पे 25 सेल 2500, तीसरे लेवल पे 125 सेल 12,500 और चौथे लेवल पे 625 सेल 62,500 रुपया। ये सबको मिलेगा। ये मैट्रिक्स बोनस तय करता है। क्लियर है? अब सवाल उठता है कि सेल आएगा तो इनकम जनरेट होगा, सेल नहीं आएगा तो इनकम जनरेट नहीं होगा। तो सेल कहां से आएगा? सेल कहां से आएगा? अब आपको एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाना चाहूंगा। एक घर में 50 लोग रहते हैं। उदाहरण के तौर पे एक बड़ा फैमिली है, उसमें 50 लोग रहते हैं। 50 लोग तो पैसा नहीं कमाते हैं ना, मानते हो ना आप लोग? इंडिया में मैक्सिमम ऐसे घर हैं जहां पे एक आदमी काम करता है, पूरा घर चलाता है वो। अब उस घर में आप सपोज करो कि 5 लोग काम करने वाले हैं और 50 लोगों की फैमिली है। खाना सब खाते हैं कि नहीं? कपड़े सब पहनते हैं कि नहीं? है ना? वो क्या है कि वो जो लोग हैं 5 लोग हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसा लाके घर में देना, घर में राशन आएगा, कपड़े आएंगे, बच्चे पढ़ेंगे, सारा खर्चा उससे होता है। वैसे ही अपने कंपनी में 2 प्रकार से लोग आते हैं। पहले ऐसे जो काम नहीं कर सकते हैं, उनके रीजन कुछ भी हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो टाइम नहीं निकाल पाएंगे। नेटवर्किंग मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आप अपना काम करते हुए, जॉब करते हुए भी कर सकते हैं। और ऐसे मैक्सिमम लोग आते हैं जिनको सबसे ज्यादा टाइम का प्रॉब्लम होता है। लोग भी हैं उनके पास, प्रोडक्ट के जरूरतमंद लोग भी हैं उनके पास, बेरोजगार लोग भी उनके पास है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है कि वो अपने बिजनेस को प्रमोट करें। वैसे लोग भी सेफ डील में आते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट में भी जाते हैं, लेकिन बाकी कॉन्सेप्ट में क्या होता है, उनका नेटवर्क नहीं बन पाता है और उनको कभी पैसा नहीं मिलता है। अपने कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे एक परिवार में 5 लोग पैसा कमाने वाले थे, 50 लोग खाने वाले थे, वैसे ही अपने यहाँ भी है 5 लोग काम करने वाले हैं, 50 लोग ऐसे जो ज्वाइन हो जाते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते हैं। अब उनको कहां से सेल आता है, उनके नीचे कहां से उनका मैट्रिक्स बोनस बनता है? जो हमारे 5 लोग हैं काम करने वाले, वो सेल लेके आते हैं और वही सेल एक बराबर क्वांटिटी में सबके डाउन में जाता है सीनियरिटी से, और सबका मैट्रिक्स बोनस बनता है। क्लियर है? तो अगर कोई कहे कि ये नॉन वर्किंग इनकम है, ये गलत है। सबसे पहले हमारे को गलत फहमी दूर करने पड़ेंगे। क्लियर है? सबसे पहले हमारे को गलत फहमी दूर करना पड़ेगा। एक जेंट्स और एक लेडी बाइक से कहीं जा रहे हैं। अब लोग अनुमान लगा रहे हैं कि इसकी बहन होगी। लिखा तो नहीं किसी के सर पे, बाइक पे तो नहीं लिखा है कि इस पे हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, इस पे बहन भाई जा रहे हैं, इस पे बाप बेटी जा रहे हैं। आजकल बाप बेटी जा रहे हैं। बाप इतना फिट फॉर होता है, इतना डेंटिंग पेंटिंग में होता है कि पता नहीं चलता है बापू है। तो हम अनुमान ही लगाते हैं ना, यार ये हस्बैंड वाइफ होंगे, यार ये बाप बेटी होंगे, यार ये बहन भाई होंगे, यार ये चाचा भतीजी होंगे, हैं? यार ये दोनों दोस्त होंगे। ये अनुमान है ना हमारा। क्या हमारा अनुमान हमेशा सही हो सकता है? हो सकता है? वैसे ही जब कोई कॉन्सेप्ट आता है, जब कोई कॉन्सेप्ट पे काम होता है, तो उसके बारे में लोगों का अलग अलग अनुमान होता है। लेकिन एक बात बताओ, जो बाइक पे बैठा है या बैठी है, वो दोनों का अनुमान हमेशा सही होगा ना? या मैं इसकी बहन हूँ, ये मेरा भाई है, मैं इसकी पत्नी हूँ, ये मेरा पति है, मैं इसकी बेटी हूँ, ये मेरा बाप है।
ये अनुमान सही होगा ना? वैसे ही अपना अनुमान सही होगा ना? हम तो देख देख कर रहे हैं ना, लोगों को लगाने में जो भी अनुमान लगाना है, क्या फर्क पड़ता है उससे? Someone getting very body, अरे वो ऐसे बोल रहा है, यहाँ तो बिना काम के पैसा मिलता है, ये नहीं चलेगा। वो उसकी गलत फहमी है, क्योंकि वो अनुमान लगा रहा है। आप तो कर रहे हैं, आप तो बैठे हो बाइक पे, यू नो वेरी वेल हु इज अदर पर्सन। गेटिंग माय पॉइंट? आपको पता है कि आप कहाँ हो, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, उस बंदे को नहीं पता है जो अनुमान लगा रहा है। तो अनुमान लगाने वाला कैसे सही हो सकता है? हाउ दे कैन डिसाइड कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट? इज इट पॉसिबल? नेवर। You can decide your concept is right or wrong. If you think your concept is wrong, never do. And you know your concept is absolutely right, don't listen to any other, whatever. That was their problems. Yes, sir. Am I right? ये उनका प्रॉब्लम है, उनके पास रहने दो, अपने आप को प्रॉब्लम में मत डालो। है ना? तो हमारा जो मैट्रिक्स बोनस है वो नॉन वर्किंग इनकम नहीं है, वर्किंग इनकम है। मेरा 5 भाई काम कर रहा है तब अपने को खाना मिल रहा है। कैसे बोल दिया कि खैरत का खा रहा हूं? कैसे बोल दिया कि गैरत का खा रहा हूं? मेरा भाई काम कर रहा है तो अपने को मिल रहा है, मेरा अपलाइन काम कर रहा है, मेरे नीचे डाउनलाइन आ रहा है, मेरा डाउनलाइन काम कर रहा है तो मुझे पैसा मिल रहा है। कैसे बोल सकता है कोई कि फ्री में मिल रहा है, बिना काम के मिल रहा है? मैं तो मुंह तोड़ दूं उसका जो बोले, है कि नहीं सर? सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? तो लॉजिक नहीं है। अगर कोई बोलता है नॉन वर्किंग इनकम आप ले रहे हो, लॉजिक नहीं है उसमें। क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल वर्किंग इनकम है, कोई भी इनकम नॉन वर्किंग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। अब आते हैं इस पे, इसका अपने घर में 5 बच्चे होते हैं, 5 बच्चों में से 2 बच्चा काम कर रहा होता है, 3 बंदा पढ़ लिख के बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा, उसको लखार मारते हैं कि नहीं? हैं? क्यों मारते बताओ? आप अपने लिए मारते हो? अपने लिए तो नहीं मारते हो, उसके लिए मार रहे हो ना कि तू भी कुछ कर ले, नहीं तो बाद में यही लात मार के बाहर कर देंगे तुम्हारे को। तुम्हारे भाई तुम्हारी बहन करते हैं ना, उसके लिए कर रहे हैं ना। तो वैसे अगर हमारे बीच में कोई बंदा बैठा है जो काम कर सकता है और नहीं कर रहा है, तो लतार कौन मारेगा? हम मारेंगे कि दूसरे नेटवर्क वाले मारेंगे, दूसरे कंपनी वाले मारेंगे? तो मारते क्यों नहीं हो? मारना पड़ेगा ना, लतार मारना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा सदस्य है, हमारा फैमिली मेंबर है वो, है ना? फ्रेंडशिप एक ऐसा शिप है जो कभी डूबने नहीं देता। अभी गाने में नहीं सुने आप लोग? तो मेरा दोस्त है, सेफ डील जितने लोग ज्वाइन किए सब मेरे दोस्त हैं। ना वो उसको मैं डूबने दूंगा ना वो मुझे डूबने देगा, है ना? लेकिन सबसे पहले उसको शिप पे तो है नहीं? तो अब काम कैसे करेगा? लथार मारना मतलब ये नहीं कि पैर मारना, बॉक्सिंग मारना, ये सब नहीं मारना है। शब्द मारने हैं, है ना? बेनिफिट्स मारने हैं, लॉस के बारे में उसको बताना है कि तुम्हारा क्या लॉस है, और वो होना तो चाहिए ना, ठीक है? तो अभी हम क्या किए, बोला सबको सब कुछ मिलेगा, फैमिली में सबको सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसको कम मिलेगा जो कुछ नहीं कर रहा है ना? आज एक दिन हमने डिसाइड कर दिया कि उसको कम मिलेगा जो काम नहीं करेगा, लेकिन कम नहीं मिलेगा, जितना दे रहे थे उतना ही देंगे। बस क्या करेंगे, अब इनका इनकम बढ़ाएंगे नहीं। मैट्रिक्स बोनस दे रहे थे, मैट्रिक्स बोनस ही देंगे उनको,
4 लेवल तक दे रहे थे, 4 लेवल तक ही देंगे, समझ गए। अगर 4 कलम में आ गया है, टीम नहीं बना रहा है, 10 लेवल तक कहीं पैसा देंगे, लेकिन देंगे कितना, मैट्रिक्स बोनस ही देंगे, 122 करोड़ ही देंगे। कुछ लोग 122 करोड़ सुन के सोचते हैं कि यार बहुत बड़ा अमाउंट है। यार इतने बड़े बड़े अंपायर खड़े हैं ना, चाहे टाटा हो, बिरला हो, कोई भी है, इनको भी शुरू में नहीं पता था कि हम इतना बड़ा आदमी बन जाएंगे, इतना पैसा कमा लेंगे। वैसे हमको आपको भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन आप चलते रहिए, पहुंच जाइएगा वहां तक, ठीक है। वो मुझे पता है पहुंच जाएंगे हम लोग, चलना ही तो है कि नहीं। अभी तक वहां से मैं जब 17 साढ़े 17 साल का था, फौज में गया था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम 20 साल फौज का नौकरी कर लूंगा, है। मुझे मेरे से मिलके आप लोगों को लगता है कि मैं फौज में नौकरी कर सकता हूँ, मैं कभी कहीं एज ए नौकर काम कर सकता हूँ, आप लोगों को लगता है? नहीं, मैं उसके लिए पैदा ही नहीं हुआ था। मैं रोज ऐसा ही सोचता था, यार मैं गलत जगह फंस गया, बाप ने गलत जगह फंसाया है। लेकिन निकलता चला गया, 20 साल निकल गया। तो ऐसा बहुत कुछ अपने को पता नहीं होता है, यकीन नहीं होता है, लेकिन हो जाता है, नेचुरल चीज है ना, प्राकृतिक का नियम है। वो अपने प्रिंसिपल पे काम करती ही करती है नेचर, है कि नहीं। और नेचर हमारे को जो देती है वो हमसे लेती है, और हमसे कुछ लेती है तो उसके बदले कुछ देती है। अगर आज हम नेचर को टाइम दे रहे हैं तो नेचर अपने को रिटर्न तो देगी ना, है कि नहीं। तो ये हमने क्या बनाया, अभी अपने को एक्टिव डायरेक्ट इनकम के रूप में क्या क्या मिलता है। अब आप लोग कैलकुलेशन समझिएगा, अब आप लोग लिखने का काम कर सकते हैं, इसको समझने का काम कर सकते हैं। वैसे हम इंश्योर करेंगे कि ये सबके पास तक पहुंच जाए, तो आप यहाँ पे लिखिए। इसमें मैं बिलीव नहीं करता हूँ, मेरे से अभी लिखने के लिए कुछ बोलेंगे ना, मुझे आधा घंटा लगेगा, आपको 10 मिनट लगेगा, वो अपने बस की बात नहीं है। हम यहाँ लिखते हैं, और जो यहाँ लिख देते हैं वो कोई मिटा नहीं सकता। तो आप लोग यहाँ लिखिए, समझिए चीजों को। अभी मैं ये मान के चलूं कि यहाँ जितने लोग हैं सब काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं? काम करेंगे? काम करेंगे, वो हाथ खड़ा करिए। सबके सब काम करना चाहते हैं, बीच में कोई नहीं करना चाहता। मुझे उन लोग नहीं, आप लोग खड़े रखिए, नहीं तो आप लोग पकड़े जाएंगे। सब काम करना चाहता है, सब काम करना चाहता है। बहुत बढ़िया, बजाइए ताली आप लोग। अब आप लोग काम करेंगे तो क्या मिलेगा वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। काम करेंगे, देखिए अब तो क्या है कि 122 करोड़ मिल रहा था। क्या मिल रहा था? 122 करोड़। तो बोला सबको जब 122 करोड़ ही मिल रहा है तो हम क्यों काम करें, है ना, सही बात है। अब हम लेके आए हैं 611 करोड़ का प्रपोजल। कितने का? 611 करोड़। और वो आप ले सकते हैं, बिल्कुल उसका प्रोसीजर है, प्रोसीजर टू प्रोसीजर काम करते जाएंगे तो आप 611 करोड़ ले सकते हैं। कौन लोग ले सकते हैं? जो लोग टीम बनाएंगे, जो लोग काम करेंगे, क्योंकि ये टीम से इनकम आएगा आपके पास। डायरेक्ट जो आप टीम बनाएंगे, डायरेक्ट टू डायरेक्ट, डायरेक्ट टू डायरेक्ट, डायरेक्ट टू डायरेक्ट, 10 लेवल तक जो भी काम होगा वो सबसे आपको पैसा मिलने वाला है। कैसे मिलेगा? देखिए, सबसे पहले डायरेक्ट टीम लेवल 1, अभी तक जिसको भी आप ज्वाइन कराते थे, आईडी एक्टिवेट होती थी तो 500 रुपया मिलता था ना, एक्टिव बोनस मिलता था। 1500 वाले पे नहीं मिल रहा था, जो एक्टिव आईडी था उसी पे मिल रहा था। अब चाहे एक्टिव आईडी हो चाहे इनएक्टिव आईडी हो, दोनों पे आपको एक्टिव बोनस मिलेगा। आपके डायरेक्ट में जितने लोग आएंगे, आप अनलिमिटेड लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर सकते हैं सेफ डील में। वो सबसे आपको जो भी सेल होगा डायरेक्ट में, आपके जो भी सेल होगा, चाहे कोई भी प्रोडक्ट लें, ठीक है, कैसे भी ज्वाइन करें, जो भी सेल होगा आपके डायरेक्ट में, सब पे आपको अगर इनएक्टिव आईडीज लगती है तो आपको 100 मिलेगा, और एक्टिव लगती है तो 500 रुपया। क्लियर है? क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट, डायरेक्ट टीम लेवल 2 पे। ये क्या होगा? आपने जिसको ज्वाइन कराया है, जैसे
मैंने, आपका क्या नाम है सर? हाँ आपका, जोर से बोलिए सर। मोहम्मद नसीम। मैं आपको सिर्फ नसीम बोल सकता हूं। नसीम जी, मैंने आपको ज्वाइन कराया तो आप मेरे क्या हो गए? डायरेक्ट स्पॉन्सर। आपने गुरुवेद जी को ज्वाइन कराया, आप गुरुवेद जी को ज्वाइन कराते हैं तो मेरे लिए सब डायरेक्ट हो गए ना। वहां से मुझे प्रोएक्टिव बोनस मिलेगा 100 रुपया। समझ गए? मतलब आपने जिसको ज्वाइन कराया है वो जिसको भी ज्वाइन कराएगा उससे आपको 100 रुपया मिलेगा प्रोएक्टिव बोनस के रूप में, जो अभी भी मिल रहा था। क्लियर है? चलिए बैठ जाइए सर, बैठ। नेक्स्ट, अब इसके आगे भी इनकम लेना है, इसके आगे इनकम लेना है। मैं आपको बता दूं, मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि अगर जो हमारा सिस्टम है कोर क्लब वाला, उस सिस्टम से चलेंगे तो आप यहां से 1,35,000 रुपया कमा पाएंगे। कितना? 1,35,000 ही कमा पाएंगे। तो कम से कम 1,35,000 कमा लेंगे, ज्यादा ज्यादा 2-2.5 लाख रुपया यहाँ से कमा पाएंगे। उससे ज्यादा ये स्कोप होता नहीं। अगर 5 लाख रुपया अभी आप कमा लिए, क्या स्कोप है? क्या आप 5 लाख रुपया कमाने के लिए आए नेटवर्किंग में? हैं? तो ज्यादा कमाने के लिए आए, तो उससे ज्यादा कमाना है तो क्या करना है? कोर क्लब में आ जाना है। किस में आना है? कोर क्लब में कैसे आते हैं? 100 डायरेक्ट स्पॉन्सर कर दीजिए, आप कोर क्लब में आ जाते हैं। अब इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप इनएक्टिव आईडी कर रहे हैं 100 या एक्टिव आईडी कर रहे हैं, आपको 100 डायरेक्ट स्पॉन्सर करने हैं। आपके डायरेक्ट में 100 सेल निकलने चाहिए, चाहे वो कितने भी अमाउंट का निकले। ठीक है? वो 1500 का निकले, 2500 का निकले, 5000 का निकले, 3500 का निकले, जो भी निकले, आप डायरेक्ट में 100 सेल कर दिए, आप कोर क्लब में आ जाते हैं। अब कोर क्लब में आने के बाद आपके टीम में 10 लेवल तक जो काम होगा उससे पैसा आएगा। अब सपोज करिए कि सब डायरेक्ट के नीचे कोई बंदा है। अब यहाँ पे सीरीज बना दूं मैं, यहाँ पे आ जाइए गुरुवेद जी, आप आ जाइए, आ जाइए इधर आइए। अभी हम समझते हैं कैसे कैसे पैसा मिलेगा। ठीक है? आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। रीना आप भी चलो, आप भी चलिए। इनकम भी चलिए। इधर 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 एक लाइन से खड़े हो जाइए। सबसे पहले आप खड़े हो जाइए। नहीं, सबसे पहले रीना, रीना आ जाओ। छोटे से बड़े खड़े हो जाओ ना हाइट से अपने आप। फिर आप हाँ, अब ऐसे थोड़ा दूरी बना के रखो। अब देख रहे हो आप इनको? रीना कन्हैया जी को ज्वाइन कराई, कन्हैया जी रूपम मैम को, रूपम मैम सुमन जी को, और सुमन जी गुरवेद जी को। ये कितने लोग हैं? 1 2 3 और 4। एक और कोई आ जाओ, आ जाओ जिसको ज्यादा पैसा कमाना है, जल्दी आओ। हाँ चलो, आप गुरवेद जी के बगल में खड़े हो जाइए। ठीक है? थोड़ा सा और आ जाओ। और कौन है? किसको पैसा कमाना? आ जाओ। टोटल मुझे 11 लोग चाहिए। चलो, समझना आप लोग हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग आपको भ्रमित करेंगे। आ जाओ। कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस 10, बस 10 के आगे नहीं, बस। अब आप देखो सिस्टम कैसे काम कर रहा है। रीना जी कन्हैया जी को ज्वाइन करा है। रीना जी को क्या मिल गया? ये वाला इनकम 500 रुपया एक्टिव बोनस। ठीक है? और अगर नॉन एक्टिव है आईडी तो 100 रुपया एक्टिव बोनस के रूप में। क्लियर है? क्लियर है? अब कन्हैया जी ने रूपम जी को ज्वाइन कराया तो कन्हैया जी को कितना मिला? 500 रुपया या 100 रुपया एक्टिव बोनस, और इनको 100 रुपया। क्या? प्रो एक्टिव बोनस डायरेक्ट लेवल 2 से। अब रूपम मैम सुमन जी को ज्वाइन कराती हैं
रूपम मैम को 500 रुपया एक्टिव बोनस, ठीक है। कन्हैया जी को 100 रुपया प्रो एक्टिव बोनस और इनको 50 रुपया प्रो एक्टिव बोनस लेवल 3, डायरेक्ट लेवल 3 से। अभी तक आगे पैसा नहीं जाता था, अब आगे पैसा जा रहा है, लेकिन रीना को ये तय करना पड़ेगा कि ये कोर क्लब में है, नहीं तो वो सब पैसा हवा में उड़ जाएगा, अकाउंट में नहीं जाएगा। क्लियर है? आपको क्लियर है? नहीं हुआ ना क्लियर? देखो अभी यहां तक आप समझे कि तीसरे लेवल से 50 रुपया जाएगा, लेकिन रीना जी को यह तय करना पड़ेगा कि ये कोर क्लब में है, जो कोर क्लब में है उसी को तीसरे लेवल से लेके आगे तक का पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये मैं डायरेक्ट टीम इनकम का बात कर रहा हूं, मैट्रिक्स बोनस खत्म, अब वो वैसे ही है जैसे है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे अपन डायरेक्ट टीम से बात कर रहे हैं, जो अभी तक नहीं मिलता था नीचे टीम से, डायरेक्ट वाले सीरीज से। अब क्या होगा, अब रीना को वहां से भी मिलेगा, इनका सेल आया यहां से भी मिलेगा क्योंकि ये कोर क्लब में है। अब सुमन जी गुरवेज जी को ज्वाइन कराते हैं, तो सुमन जी को 500 रुपया एक्टिव बोनस, रूपम मैम को 100 रुपया प्रो एक्टिव बोनस, कन्हैया जी को 50 रुपया प्रो एक्टिव बोनस और रीना को भी 50 रुपया प्रो एक्टिव बोनस। क्लियर है? अब वहां से भी मिल रहा है। अब गुरवेज जी प्रकाश जी को ज्वाइन कराते हैं, प्रकाश जी ज्वाइन करने से गुरवेज जी को 500 रुपया एक्टिव बोनस, सुमन जी को 100 रुपया प्रो एक्टिव बोनस और रूपम मैम को, कन्हैया जी को और रीना जी को, रूपम जी को 50 रुपया प्रो एक्टिव बोनस, कन्हैया जी को 50 रुपया प्रो एक्टिव बोनस और रीना जी को 50 रुपया प्रो एक्टिव बोनस। अब कितने सेल बाकी है? 2 2 4 1 5। अब प्रकाश जी, आपका नाम क्या है? राजेश चौहान जी। अब राजेश चौहान जी की आईडी लग रही है, कौन ज्वाइन करा रहा है? प्रकाश जी। प्रकाश जी को 500 रुपया एक्टिव बोनस और गुरवेज जी को 100 रुपया प्रो एक्टिव बोनस, सुमन जी को प्रो एक्टिव बोनस, रूपा मैम को प्रो एक्टिव बोनस, कन्हैया जी को, रीना जी को, हाँ मतलब 4 जगह से 50-50 रुपया मिलेगा, 4 लेवल से, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा। अब आता है 7वां सेल, राजेश जी ज्वाइन कराते हैं ईश्वर जी को। हमारे यहाँ सब है, ईश्वर भी है, भगवान भी है, शिव शंकर भी है, सब कुछ है और हम खुद हरिशंकर है। तो ये क्या करते हैं, राजेश जी ईश्वर जी को ज्वाइन कराते हैं। राजेश जी को 500 एक्टिव बोनस। अब देखिए यहाँ ट्विस्ट है रीना के लिए, ईश्वर जी को कुछ नहीं मिलेगा, वो तो अभी ज्वाइन किए हैं, इन्होंने ज्वाइन किया, इसके वजह से राजेश जी को 500 रुपया एक्टिव बोनस, प्रकाश जी को 100 रुपया प्रो एक्टिव बोनस, गुरवेज जी को 50 रुपया प्रो एक्टिव बोनस, सुमन जी को 50 रुपया प्रो एक्टिव बोनस, रूपा मैम को 50 रुपया प्रो एक्टिव बोनस, कन्हैया जी को 50 रुपया प्रो एक्टिव बोनस और रीना जी को 25 रुपया प्रो एक्टिव बोनस। 7वें लेवल से डायरेक्ट में। अब लेवल 2 बनेगा, एक डायरेक्ट वाला, एक डाउन लाइन वाला, एक आप बनाएंगे, एक ऑटोमेटिक जो बनेगा। जो ऑटोमेटिक बनेगा उससे मैट्रिक्स बोनस मिलेगा और जो आप बनाएंगे उस नेटवर्क से, उस लेवल से आपको प्रो एक्टिव बोनस मिलेगा। अब ईश्वर जी क्या करते हैं, अर्जुन को ज्वाइन करा देते हैं। भाई ईश्वर कृष्ण भगवान ईश्वर हैं, तो वो अर्जुन को ही लेके आएंगे ना। अब तू कर फायरिंग, तू चला तीर, है कि नहीं? तो अभी अर्जुन को ज्वाइन करा देते हैं, बोला आ जा तू अब कुरुक्षेत्र में। अब अर्जुन आ जाते हैं कुरुक्षेत्र में। अब ईश्वर जी को 500 रुपया एक्टिव बोनस, राजेश जी को 100 रुपया प्रो एक्टिव बोनस और प्रकाश जी को, गुरवेज जी को, सुमन जी को और रूपा मैम को 50-50 प्रो एक्टिव बोनस और कन्हैया जी को और 25 रुपया। अब यहाँ कन्हैया जी के लिए भी ट्विस्ट आ गया, इनको भी 50 से 25 मिलने लगे। बोलेंगे ये क्या हो गया? फिर रीना जी बोलेंगे ऐसे ही होता है, नीचे से आ रहा है, मुझे पहले से पता है, ठीक है। और ये दोनों को 25-25 रुपया। अब क्या होगा, अब अर्जुन ज्वाइन कराएंगे। अब अर्जुन आ गए तो भाई हनुमान जी बोले कि इसके रथ पे रहना पड़ेगा, नहीं तो ये कर्ण उड़ा देगा इसको। तो ये पवन आ गए इसके रथ पे, अर्जुन के रथ पे, ठीक है। तो मैंने नहीं किया था,
अबे बोले मैं आ जाता हूँ, तुम्हारे नेटवर्क को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं नेटवर्क पूरा संभाल के रखूंगा। अबे पवन आ गए अर्जुन जी के रथ पे। अब क्या होगा, अर्जुन जी को 500 रुपया, ईश्वर जी को 100 रुपया, और राजेश जी, प्रकाश जी, गुरुवेद जी और सुमन जी को 50-50 रुपया। अब रूपम मैं बोली अब मेरे साथ भी ट्विस्ट हो गया। अब ये दोनों बोल रहे हैं मुझे पहले से पता था कि आपके साथ यही होने वाला है। अब ये तीनों को 25-25 रुपया। अब पवन क्या किए, पूरा देवी देवता को बुलाए, बोला महाभारत खत्म हो गया, अब आओ आशीर्वाद दो। तो देवी लाल जी आ गए। क्या यार तुम लोग कैसे करेंगे हो, पूरा सीरीज बना दिए। ठीक है, फिर ये आ गए देवी लाल जी। अब देवी लाल जी आ जाए, भगवान आ जाओ, आ जाओ, तेरी कमी है यार, आ जाओ। फिर अब देवी लाल जी आ गए तो क्या होगा, पवन जी को 500, अर्जुन को 100 रुपया, और 1, 2, 3, 4 को 50-50। अब सुमन जी के लिए ट्विस्ट। अब रूपम जी बोले हमको सब पता है, हम अपलाइन है, 25 रुपया मिलेगा तुम्हारे को। अब 2 और 2 4 को, अब 4 को 25 मिल गया, 4 को 50 मिल गया, 1 को 100 मिल गया, 1 को 500 मिल गया, या 100 रुपया मिल गया अगर एक्टिव बोनस, अगर इनएक्टिव आईडी है तो। अब क्या होगा, अब देवी लाल जी क्या किए, भगवान को बुलाए। अब बोला आ जाइए, अब अभी बाकी थे। अब भगवान आए, भगवान आए तो क्या बोले, बोला सबको दूंगा, रीना को नहीं देने वाला। अब मैं रीना को 1 रुपया नहीं। बोला बहुत इनकम ले लिया। क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि हरि और शंकर दोनों बोले थे कि 611 करोड़ से ज्यादा नहीं देना, इसलिए नहीं मिलेगा। बजाओ ताली, ऐसे मिलेगा ये इनकम। चलिए थैंक यू सो मच सबको, भगवान को, इंसान को, पवन को, है ना, भगवान ईश्वर को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। समझ गए? हाँ ठीक है। समझ गए? मजा आया? अब का कैलकुलेशन क्या होगा पता चल रहा है? 611 करोड़ कहाँ से आएगा पता चला? झूठ नहीं बोलना यार, पता चला तो बताओ, नहीं तो बोलो कि नहीं पता चला। हाँ रीमा जी, आपको पता चला? 611 करोड़ कैसे आएगा ये सब करने से, और कब आएगा, कहां से कितना आएगा, ये पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है, लेकिन मुझे पता है और मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कब बताऊंगा? कब बताऊंगा? हाँ गीता जी, कब बताएंगे? खाना खाने के बाद। अब आप खाना खाइए, नहीं तो आप गाली देंगे, बोला सिर्फ बता रहा है, खाने नहीं दे रहा है। ठीक है, अब आप लोग खाना खाइए, उसके बाद मैं पूरा A to Z बताऊंगा। आप खुद बताएंगे कि हाँ सर मेरे पास 611 करोड़ आएगा। आप खुद बोले कि मेरे पास 611 करोड़ आएगा, वहां तक मैं लेके जाऊंगा आपको लंच के बाद। ठीक है, अभी 2 बजने में 10 मिनट बाकी है, इसका मतलब 2 बजे से आपका लंच शुरू हो जाएगा, आप खाना शुरू कर देंगे। कितना समय लगेगा आप सबको खाना खाने में? आधा घंटा नहीं, आप पूरा 1 घंटा ले लीजिए। 3 बजे हम लोग यहीं मिलेंगे, लेकिन 3 बजे सब बैठा होगा। 3 बजने में अब तक किसी कंपनी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि 733 करोड़ का भी प्लान बन सकता है। और मैंने पिछली बार बोला था कि हमारे पास 2 महादेव हैं, बोला था ना, हमारे पास 2 महादेव हैं, और महादेव तो वही करते हैं जो कोई नहीं करता। तो जहां लोग सोचते नहीं है, जहां लोग सोच नहीं बनाते, वहां पे हमारे महादेव बना देते हैं। सही है, एक बार चाहूंगा हमारे महादेव के लिए जोरदार तालियां बढ़िया तरीके से खर्च करें। थैंक यू। और बिल्कुल समय ना गवाते हुए, थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल समय ना गवाते हुए, क्योंकि ब्रेक
2 घंटे बाद हम रिज्यूम हो पाए। हाँ अभी हम कहाँ क्या बात करने वाले थे, कहाँ पे खत्म किए थे? सबसे पहले तो मैं बता दूं, अभी यहाँ पे नॉमिनेशन में देवीलाल जी आए थे, प्रकाश जी आए थे, विजय जी आए थे और डॉक्टर संतोष आए थे। तो आप सबको सुन के बहुत खुशी होगी, ये सब एक दूसरे के कंपटीटर हैं और कंपटीटर होना बहुत जरूरी है। कंपटीशन क्रिएट करने का मतलब है कि ग्रोथ दिख रहा है, जहाँ कंपटीशन होगा वहाँ ग्रोथ होगा, अगर कंपटीशन नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगा। मैं बेहतर कर रहा हूँ और कोई सामने वाला बंदा होगा वो जिद पे अड़ जाएगा कि नहीं मुझे भी बेहतर करना है इससे, तो जहाँ ये कंपटीशन आएगा कि नहीं मुझे इससे बेहतर करना है, वहीं पे ग्रोथ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जैसे पीसी माली जी हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं और बिल्कुल क्लोज थे ये लोग एक दूसरे से, ठीक है, लेकिन रूपम जी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाया। तो जो महीने का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाएगा या 2 महीने बाद स्पार्क होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाएगा, वही बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ड्यूरेशन होगा। ठीक है, ठीक है विजय सर? विजय सर कहाँ है? जी सर। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, ग्रेट, ऐसे ही करिए और मुझे पूरा भरोसा है कि अगली बार बेस्ट परफॉर्मर आप ही होंगे, ठीक है ना? नॉमिनेशन में आना अपने आप में बड़ी बात है, टॉप 5 में होना, है ना? इतनी बड़ी नेटवर्क है, 50,000 प्लस का नेटवर्क है, उसमें से कोई 5 बंदा आता है, टॉप 5 में कोई बंदा आता है, तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है ना? तो इन चारों के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। कहीं ना कहीं आप लोगों का जो चेक बन रहा है उसमें इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है ना? इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, सबका हाथ है, लेकिन अगर देखा जाए तो इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। तो आप भी कोशिश करेंगे टॉप 5 में आने का। मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम दूसरे चेहरे दिखे मुझे टॉप 5 में, और आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीडर क्लब के बंदे होंगे, कोर क्लब के भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है? कोई भी सकता, उससे मतलब नहीं है रैंक क्या है, मतलब इससे है कि उसका परफॉर्मेंस कितना बढ़िया रहा है उस ड्यूरेशन में। तो हम लोग क्या किस पे बात करने वाले थे? 611 करोड़ के बारे में बात करने वाले थे कि वो कैसे आएगा। जो बात किया जा रहा है कि अगर काम करें, वर्किंग प्लान पे हम काम करें, अगर हम अपने डायरेक्ट टीम के ऊपर काम करें, टीम जनरेट करें, तो हम 611 करोड़ कैसे कमाएंगे। नेटवर्किंग में सबसे बड़ा रोना यही रहता है कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कितना आएगा, है ना? और इसी कंफ्यूजन में लोग काम नहीं करते हैं। यहाँ तो सब कुछ पता है, यहाँ सब कुछ पता है कि आप क्या करेंगे तो कितना पैसा आएगा। यहाँ बेयर पे कोई पैसा नहीं मिलता है कि कंफ्यूजन है कि यार मैं तो काम कर लूं, एक तरफ नेटवर्क बना लूं, दूसरे तरफ बनेगा कि नहीं बनेगा, राइट? यहाँ पे फिक्स है, सेल निकलेगा पैसा आएगा, पर सेल इनकम मिलता है। अब देखिए कैलकुलेशन, अब मैं कोशिश करता हूँ समझ में आए चीजें, है ना? पहली वाली चीजें समझ में आई थी, अब ये समझाने की कोशिश करूंगा 611 करोड़ का कैलकुलेशन कैसे पूरा होता है। ये खाली सिर्फ बताने के लिए तो नहीं है। तो देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा है, ये 611 करोड़ ही है ना? अरब हो रहा है, तो वही 611 करोड़ हो गया ना। और मेरा होश उड़ गया था जब रात में 1 बजे एक पूरा कैलकुलेशन देखा था, मुझे यकीन नहीं हुआ यार इतना पैसा आ सकता है नेटवर्क बनाने से। सही में होश उड़ गया था, क्योंकि टोटल मैंने नहीं किया था। टोटल में 12-1 बजे रात में दिमाग में बैठा था ऐसे, तो बोला यार देखते हैं अगर पूरा लेवल कंप्लीट होता है लोगों का तो कितना पैसा आएगा डायरेक्ट टीम के थ्रू। तो 611 करोड़ का आंकड़ा निकल के आया। अब देखिए, आ जाइए आप लोग, आप आइए सर। हम आपको नसीब नहीं बोलेंगे, नसीब बोलेंगे, ठीक है? आ जाइए, अब तो नसीब भी हमारे साथ है, आ जाइए, आप आ जाइए। अब ये मान के चलिए ये नसीब सर है, ठीक है? इन्होंने क्या किया, नेटवर्क बनाना शुरू किया। अब ये क्या है कि कोर क्लब में आना है तो डायरेक्ट में 100 लोगों का नेटवर्क बनाएंगे, 100 सेल निकालेंगे, है ना? करेंगे ना? अब 100 लोग यहाँ खड़ा कर दूं तो जगह नहीं मिलेगा,
तो मैं नहीं करूंगा। सपोज करिए इन्होंने क्या किया, 100 लोगों का नेटवर्क बना लिया, 100 सेल कर लिए और एक और कलम में आ गए। अब बताइए इनको प्रोएक्टिव एक्टिव बोनस कितना मिलेगा? अगर सारे एक्टिव आईडी हैं तो 50,000, नहीं एक्टिव आईडी नहीं है, इनएक्टिव आईडी है, तब भी 10,000 रुपया तो मिलेगा। क्लियर है? तो मैं मिनिमम लेके चला हूँ 10,000 रुपया। ये 611 करोड़ के कैलकुलेशन में 100 रुपया लेके चला हूँ मैं, तो कितना हुआ? 10,000 रुपया। ठीक, समझ गए? और एक चीज और बता देता हूँ कि ये जो कैलकुलेशन है, ये जो भी मैं कैलकुलेशन में बता रहा हूँ, वो आप वहां पे बोल देना कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता है। तो या तो आप सही होगे या मैं जो होऊंगा, मैं साबित करूंगा कि ये सही है। समझ गए? ऐसे नहीं कि हाँ आप ज्वाइंट पर्सन है, काम कर रहे हैं तो आप वो नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते। आप मेरे कॉल को चैलेंज कर सकते हैं अगर आपको गलत लगता है तो, आपको पूरा राइट है। अब 5 लोग आ जाइए, वो जो 100 डायरेक्ट में है उसमें से 5 लोगों को ये लीडर क्लब में आना है, तो कोर क्लब में लेके आएंगे ना, तभी तो ये लीडर क्लब में आएंगे। तो 5 लोग आ जाइए, आ जाइए। अब इनके पीछे 5 लोग खड़े हो जाइए, पीछे नहीं ऐसे, ऐसे ऐसे खड़े हो जाइए। आप लोग एक लाइन में खड़े हो जाए। हाँ चलिए, आप आगे खड़े रहिए। अरे अरे 5 कहाँ होंगे? 4 ही। आप आइए, पवन जी उधर जाइए। 2 2 4 और 1 है ना, और उधर चलिए। हो गया सर, आपका नंबर पीछे आएगा। अब आईडी लगाने में आपने थोड़ा डिले कर दिया, सामने रहिए ना, चलेगा। ठीक है? अब ये 5 लोगों को ये ज्वाइन करा दिए है ना, और ये जो डायरेक्ट में 100 आईडी थी, 100 सेल था, उसमें से ये 5 भी है। 5 लोगों को तो कोर क्लब में लेके आना है ना, तभी तो आप लीडर में आओगे। अब ये 5 के 100 डायरेक्ट में हो गए, तो इनके कितने हो गए? 500 हो गए, और 100 रुपया मिल रहा है प्रोएक्टिव बोनस, तो कितना हो गया? 500 इंटू 100 रुपया 50,000 हुआ कि नहीं हुआ? तो पहले 10,000 था, 50,000 और जुड़ गया, 50,000 हुआ। हो गया? चलिए, यहाँ पे लिखा है ना 50,000, ज्यादा तो नहीं लिखा है। 611 करोड़ का कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल सेट करके। अब इन 5 को लीडर क्लब में आना है। आप इसमें आओ लाइन में। हाँ ठीक है, ये 5 जो हैं, पवन जी, आपका शुभ नाम? संदीप कुमार, प्रमोद जी, गुरवेद जी और चंद्रकांत सर, ये 5 को भी लीडर क्लब में आना है। तो क्या होगा? सर 5-5 करना पड़ेगा। 5-5 लोगों को कोर क्लब में लेके आएंगे, तो इन 5 के 500 सेल होंगे। इनके लिए कितने सेल हो गए? 2500 सेल। अब देखिए, लेवल 3 पे 2500 सेल आया, पर सेल 50 रुपया मिला, कितना हो गया? 1,25,000 रुपया हुआ, 1,25,000 रुपया हुआ, वही लिखा हुआ है उसमें। क्लियर है? अब नेक्स्ट चलते हैं। वो जो 25 लोग थे उनको भी लीडर क्लब में आना है। क्लियर है? अब आप मेरा बात कनेक्ट कर पा रहे हो? वो जो 25 लोग हैं उनको भी लीडर क्लब में आना है, तो सब अपने अपने 5-5 कोर क्लब तैयार करेंगे। तो कितने हो गए कोर क्लब? 125। अब 125 इंटू 100 इक्वल टू 12,500 सेल, 50 रुपया पर सेल मिलता है, 6,25,000 रुपया मिलता है। अब आप लोग जाइए, बैठिए, अब मैं समझा दूंगा आगे का। अब कनेक्ट कर रखा हूँ। थैंक यू सो मच, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। अब जो 125 लोगों के नीचे 125 लोग जो कोर क्लब में हैं, उनको भी लीडर क्लब में आना है। क्या करेंगे? 625 लोगों को कोर क्लब में लेके आएंगे। अब 625 इंटू 100 इक्वल टू 62,500। अब 62,500 इंटू 50 रुपया इक्वल टू 31,25,000 रुपया। ये इनकम होगा उस लेवल पे। अब वो जो 625 लोग हैं उनको भी, उनके डाउन में जो लोग आए हैं 625 लोग, उनको 625 लोगों को भी लीडर क्लब में आना है। तो कितने कोर क्लब हो जाएंगे? 5 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक कितना है?
31,000 3,12,500 सर 6 लाख हाँ 3125 लोग चाहिए उसके कोर क्लब, और वो कोर क्लब में तब आएगा जब सबका 100 डायरेक्ट में सेल होगा। तो कितने सेल हो गए? 3125 इंटू 100 इक्वल टू 3,12,500 इंटू 50 रुपया इक्वल टू 1,56,25,000 रुपया। ये लेवल 6 तक हो गया। अब लेवल 7 का बताऊं कि आप लोग समझ जाएंगे? तो पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। अब इसी के हिसाब से आप 10वें लेवल तक जाइए। 25 रुपए के हिसाब से कितना पैसा हो गया? 611। ये आप लोग घर में भी जाकर कैलकुलेशन कर लेना। अगर कहीं कोई गलती मिले तो मुझे बता दें, ठीक है? लेकिन गलती नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ये आप कितना बार भी जोड़ोगे 611 करोड़ ही आना है। कैसे भी जोड़ लो, हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, कैसे भी जोड़ना है जोड़ लो। आएगा कितना? 611 करोड़। अब एक बार बताओ, 611 करोड़ सामने आए और हम लोग कोमा में ना जाए तो क्या समझते हो? बहुत लोग चले गए हैं। दिल को मजबूत करने के लिए हार्ट केयर बनाइए इसीलिए पहले। बना हुआ हार्ट केयर, बना हुआ हार्ट केयर, जिसका हार्ट कमजोर होता है, गड़बड़ होता है, पी लेने का। अब सवाल उठता है कि ये 611 करोड़ कितने दिनों में आएंगे? मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। बीइंग ए नेटवर्कर, मैं बोलता हूँ मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये 611 करोड़ कितने दिनों में आएगा? मैं आपको बताता हूँ। एज ए लीडर अगर आप फुल फॉर्म में काम करेंगे तो कितने दिनों में आ सकता है, ये आपको खुद तय करना है कि आपको कितने दिनों में लेना है। ये अपने आप नहीं आने वाला, इसमें कोई बड़ा समय नहीं लगने वाला है। अब आपके सामने एग्जांपल करें, इंदर सर आप कितने दिन में डायमंड बने? 97 डेज में। आप सर 120 डेज में। अरुण जी आप कितने दिनों में बने? 155 डेज में। आप 6 महीने में। सबको अलग अलग समय लगा डायमंड बनने में, लेकिन डायमंड बने ना। वैसे ही हर बंदा 611 करोड़ कमाएगा, बस समय अलग अलग लगेगा। लेकिन वही कमाएगा जो नेटवर्क बनाएगा, वही कमाएगा जो कोर क्लब में आएगा और लोगों को लाने के लिए काम करेगा, वही कमाएगा। सब नहीं कमाएगा, लेकिन इसकी गारंटी है कि जो काम करेगा वो कमाएगा। अब समय कैसे लग सकता है, क्यों लगेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। वो भी मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। अब देखिए, आपको क्या लगता है, आप में से किसको लगता है कि एक दिन में कोर क्लब में आ सकते हैं? किसको किसको लगता है कि एक दिन में कोर क्लब में आ सकते हैं? किसको किसको लगता है कि 1 महीने में आ सकते हैं? 1 महीने में। किसको किसको लगता है 2 महीने में आ सकते हैं? किसको किसको लगता है 3 महीने में आ सकते हैं? किसको किसको लगता है कि 1 दिन से लेकर के 3 महीने के बीच में आ सकते हैं? 1 दिन से लेकर 3 महीने के बीच में आ सकते हैं। किसको किसको लगता है? बहुत कम लोगों को लगता है। शहनवाज जी, आपको कितना दिन लग सकता है कोर क्लब में आने में? सर 1 महीना। तो वही पूछ रहा हूँ, 1 दिन से लेकर के 3 महीने के बीच में किसको किसको लगता है कि एक आदमी कोर क्लब में आ सकता है? जो आ गया है या जो आने वाले हैं, दोनों से मैं पूछ रहा हूँ। बाकी लोगों को कितना दिन लगता है? आप लोग हाथ खड़ा रखिए, मैं देख रहा हूँ कौन हाथ नहीं खड़ा किया, नहीं तो आप भी फंस जाएंगे। आपको क्या लगता है कितने दिन में कोर क्लब में आ सकते हैं? आपको कुछ पता नहीं है अभी, ठीक है? सर मेहनत जारी है तो 1 दिन में भी आ सकते हैं। हाँ, आपको क्या लगता है? 1 महीने में, ठीक है। आपको कितने दिन में लगता है कोर क्लब में आ सकते हैं? आप ज्वाइन है ना? न्यू ज्वाइनिंग। अच्छा ठीक है, आप लोगों ने बताया। आपको अजीत जी, आपको क्या लगता है कितने दिन में आ सकते हैं कोर क्लब में? आगे मैं आइडिया पूछ रहा हूँ, कितने दिन में कोई आ सकता है? 1 से 3 महीने के बीच में आ सकता है। आपको भी 1 से 3 महीने में आ सकता है। आपको आपका सुनाम क्या है? अशोक, किसके दिखते हैं? गीता जी, उन्होंने प्लान नहीं दिखाया क्या? बढ़िया से
तो आपको क्या लगता है मैम कितने दिन में आ सकते हैं कोर्ट कलम में आप? कितना दिन लगभग आपको क्या लगता है? आपने तो कुछ आइडिया लगाया होगा। अच्छा ठीक है, चलिए अभी आप आइडिया लगा लीजिए। ठीक है, चलो मतलब मैक्सिमम लोगों को लग रहा है कि 1 से 3 महीने में हम कोर्ट कलम में आ सकते हैं। तो आप चार्ट में देख सकते हैं, अगर 3 महीने में आप कोर्ट कलम में आते हैं और आपके साथ जितने लोग आ रहे हैं सबको कोर्ट कलम में 3 महीने में लेके आते हैं, तो टोटल 30 महीने में 10 लेवल क्रॉस कर जाएंगे। क्या 30 महीने में 10 लेवल तक का जो कोर क्लब का आंकड़ा है वो आप लोग पार कर जाएंगे और आपका इनकम 611 करोड़ हो चुका होगा। तो 611 करोड़ 30 महीने में भी कमा सकते हैं। अब देखना है कि कौन कमाता है। रूपम मैडम कमाती हैं, परमानंद जी कमाते हैं, है ना, पीसी माली जी कमाते हैं। सबसे पहले कौन कमाए गए हैं आप लोग, मुझे पूरा भरोसा आप लोगों पे। लेकिन इसमें से सबसे पहले कौन कमाता है? 30 महीने में 611 करोड़ हो सकता है। राजेश जी बोल रहे सबसे पहले मैं कमाऊंगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, कोशिश करना है कि मेरे टीम में जो भी लोग आ रहे हैं काम करने वाले, उनको 30 दिन में 3 महीने में मतलब 90 दिन में कोर कलम में लेके आ जाए। अगर ऐसा आप करते हैं तो 30 महीने में 611 करोड़ आप कमा चुके होंगे। ये मेरा दावा है। हर लेवल पे आपको तय करना है कि कितने मेरे कोर क्लब होने चाहिए। लेवल 1 पे 5, लेवल 1 पे 5 कोर क्लब होने चाहिए। लेवल 2 पे 25, लेवल 3 पे 125, लेवल 4 पे 625। ऐसे आपको पता है कि कौन से लेवल पे कितने कोर क्लब चाहिए। बस आप कोर क्लब का आंकड़ा पार कराते चले जाइए, आपके घर में पैसा आते चला जाएगा। सिंपल है कि नहीं? अच्छा, अगर ये आंकड़ा आपसे 3 महीने में नहीं हो पाता है, आप 6 महीने में कर पाते हैं, तो आपको 5 साल लगेगा 611 करोड़ कमाने। ये वीडियो अगर कोई बाहर का बंदा देखेगा ना, पागल हो जाएगा कि ये बात क्या कर रहा है यार। 611 करोड़ में ऐसे 611 करोड़ के बारे में ऐसे बात कर रहा है जैसे 6 लाख 6 करोड़ कमाने का बात कर रहा हूँ। लेकिन सच्चाई यही है कि आंकड़ा जा रहा है, हम क्या करें। अकॉर्डिंग टू प्लान ये आंकड़ा जा रहा है, बन रहा है। बस हम तो बता रहे हैं, बताने वाले हैं, बताएंगे और सच्चाई बता रहे हैं। कोई भी कैलकुलेट करेगा तो यही आंकड़ा आएगा। अगर आपको और आपके टीम में सब बंदे को कोर क्लब में आने में 6 महीना लगता है और यही सिलसिला जो कोर क्लब का कोटा है, लेवल 1 पे 5, लेवल 2 पे 25 का पूरा आप करते चले जाते हैं, तो 5 साल में आपका 611 करोड़ का टारगेट पूरा हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, ये जो आंकड़ा है ये 5 के सीक्वेंस में है। क्या आपको लगता है आपके डायरेक्ट में 6 कोर क्लब नहीं हो सकता है? हो सकता है। 7 कोर क्लब नहीं हो सकता है? यस सर। हो सकता है सोया होकर लोग चल जाए कि नहीं मुझे भी कोर क्लब में आना है, मुझे भी पैसा कमाना है। आप उसको मना कर दोगे तो फिर क्या उससे पैसा नहीं आएगा? उस सीरीज से भी तो पैसा आएगा। अगर 10 के आंकड़ा से बनते चला गया तो 1200 करोड़। बहुत स्कोप है भाई साहब इस प्लान में, समझ रहे हैं? तो 5 साल में ये आंकड़ा पूरा हो जाएगा। अगर आप सपोज करो कि आपके टीम में जो भी बंदा ज्वाइन कर रहा है, जो आप टारगेट सेट कर रहे हो कोर क्लब का, वो सबको कोर क्लब में आने में 1 साल लगता है, तो ये आंकड़ा 10 साल में पूरा होगा। और मुझे नहीं लगता है किसी को कोर क्लब में आने में 1 साल से ज्यादा का समय लगेगा, जैसा अपना प्लान है। समझे? तो पूरा कैलकुलेशन आपके सामने है, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप कब कितने दिनों में कितना पैसा कमाना है। क्लियर है? क्लियर है सबको? और कुछ इसमें किसी का कोई सवाल? नो सर। इस चार्ट पे किसी का कोई सवाल नहीं है? इसको चार्ज में लगाइए लैपटॉप।
बताइए। एक हाथ नीचे कीजिए, दूसरे को आगे डालिए। हाँ हमें छोड़ दीजिए। नहीं, 2500 और 5000। तो ये जो मतलब है ये कौन सी, जैसे मतलब 1500 वाला का काउंट किया जाएगा, 3500 काउंट किया जाएगा, या 2500 वाला काउंट किया जाएगा, 5000 वाला? चाहे आप जैसे भी आए, कोर क्लब में होने चाहिए सब काउंट। अब प्रेजेंट में 15 तारीख तक जैसे 1500 रुपये से जो हाँ, कोर क्लब में है, उनके लिए सारा इनकम लागू है। और कोई 3500 से करता है तब भी वही बात है, 1500 से करता है तब भी वही बात है। ये जो प्लान है जो आप अभी देख रहे हैं डायरेक्ट वाला, ये उसी दिन स्टार्ट होगा जिस दिन 2500 वाला स्टार्ट होगा, जिस दिन 5000 वाला स्टार्ट होगा। उस दिन की चीज चालू है। बस ये है आपको प्रिविलेजेस कि आप कोर क्लब में आ गए हैं। अभी जैसे 1500 का आईडी है, आप कोर क्लब में आ गए, अब आप 100 लोगों को ज्वाइन करा तो उन 100 लोगों को 1500 का ही आईडी लगाना है, 1500 का ही सामान लेना है ना। और वही चीज आपको कोर क्लब में आना है, जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तब क्या होगा कि 2500 से आईडी रहेगी। नहीं, आज जैसे हम 100 आईडी लगाते हैं, 1500 भी लगा देते हैं। हाँ, तो आप आ गए कोर क्लब में, आपको ये सब इनकम मिलने लग 2500 वाला जाएगा करते टीम हैं, से। तो फिर अगले जो लोगों 5 लोगों को लाएंगे उनको तो 2500 के हिसाब से लाना होगा। हाँ, तो हो जाएगा ना, तो सबके लिए लागू है। 1500 में 2500 इंप्रूवमेंट थोड़ी करना पड़ेगा उसमें। नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। वो क्लियर कर दिया है मैंने कल कॉन्फ्रेंस में। आप जिसके भी टीम में हो आपको कंफर्म करना है सब। कल कॉन्फ्रेंस हुई थी, सारा चीज उसमें डिस्कस हो गया। अगर हम उसको दोबारा डिस्कस करें तो लंबा समय लग जाएगा और समय नहीं है हमारे पास। हाँ, वो डिस्कस कर लीजिएगा। आपके अपलाइन कौन है? विजय जी। हाँ, विजय जी से आराम से बैठ के डिस्कस कर लीजिएगा, वो सब ब्रीफ कर देंगे। इसीलिए हम कॉन्फ्रेंस करते हैं एक दिन पहले, क्योंकि ट्रेनिंग में समय नहीं मिल पाता है ना। आप देखिए सब कुछ जल्दी जल्दी करते हैं, फिर भी इतना टाइम लग जाता है ना। आराम से तो 5-6 दिन चाहिए लगातार। चलिए अब रियलिटी में बात कर लेते हैं। कुछ लोग क्या है, भ्रम में है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि भ्रम में आपका हमेशा तोड़ता रहूंगा, मैं आपको कभी भ्रमित नहीं होने दूंगा। ये मेरा सबसे पहला ड्यूटी है। इसके बाद ये मेरा पहला कर्तव्य है कि आप भ्रम में न रहें कभी, है ना। क्योंकि कहते हैं सफलता बोलता है कि जहां भ्रम है, जहां डाउट है, वहां मैं नहीं हूं। तो अगर सफलता को आप तक पहुंचाना है तो आपके पास से ये डाउट, भ्रम, ये सब मुझे खत्म करना पड़ेगा। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उस पर मैं काम करता हूं हमेशा। रियलिटी सेफ डील का क्या है? मैंने कुछ लोगों को ये कहते सुना हुआ, सेफ डील के पास मेरा पैसा है। आपसे किसी ने बोला? आप सब लीडर हैं, आप बोलते हैं सेफ डील एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। अब जैसे मान लीजिए आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, आप बोल सकते हैं कि आपके पास मेरा पैसा है, हैं? कंपनी के पास आपका पैसा नहीं, किसी का भी 1 रुपया कंपनी के पास नहीं है। कंपनी के साथ आप क्या कर सकते हो? कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्ट सेलिंग। सेफ डील क्या है? डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे काम करने वाली एक कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू क्या करती है? प्रोडक्ट सेल आउट करती है। तो आप जो पैसा पे करते हो किस लिए पे करते हैं? प्रोडक्ट लेने के लिए। और आप काम करते हो किस लिए करते हैं? इनकम लेने के लिए। तो जब आप काम कर रहे हैं उसके एवज में आपको पैसा मिल रहा है, समझ रहे हैं? और जो आप पैसा पे करते हैं वो आप प्रोडक्ट के लिए पे करते हैं। आपको क्लियर होना चाहिए। आप कभी किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। आप जो भी पैसा पे करते हैं किस लिए करते हैं? प्रोडक्ट के लिए। आपको उसको प्रोडक्ट मिलता है, आप लेते हैं। और जो आप काम करते हैं वो काम आप इनकम के लिए करते हैं। रही बात मैट्रिक्स बोनस का, तो मैट्रिक्स बोनस एक सिस्टम है हमारा, जिसमें लोग, हम सब लीडर्स काम कर रहे हैं। और ये यहाँ होता है कि हमारे साथ जो भी आएगा उसको हम इनकम देंगे, दिलवाएंगे, और उसके माध्यम से आपको पैसा आता है। आप सब बुद्धिमान हैं, आप कैलकुलेशन करके देखिएगा। एक सेल आता है, पर सेल इनकम जनरेट होता है। यहाँ कोई पेयर का चिंता वो तो नहीं है, टेंशन तो नहीं है ना, पेयर का कोई सिस्टम नहीं है। तो जब पर सेल इनकम जनरेट होता है, पर सेल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो आपका पैसा कहाँ से है? कंपनी के पास। समझ गए? आपका पैसा कंपनी के पास नहीं है। जो भी पैसा
कंपनी के पास आता है वो पैसा या तो प्रोडक्ट में खर्च हो जाते हैं, या इनकम डिस्ट्रीब्यूट करने में खत्म हो जाते हैं, या जो मैनेजमेंट है उसके खर्चे के ऊपर खत्म हो जाते हैं। अब आप लोग बोलेंगे इनकम कहाँ से मिलता है, फिर पैसा नहीं है तो इनकम मिलता है ना, साथ साथ वो इनकम में भी तो डिस्ट्रीब्यूट होता है जो भी पैसा आता है, लेकिन वो साथ साथ होता है। वीकली पे आउट होता है, मंथली पे आउट होता है, वो साथ साथ चलता रहता है। आप लोग टेंशन में तो नहीं आ गए? टेंशन में नहीं आना है। देखिए गलत फहमी आपको रहेगा तो लोगों को भी होते चला जाएगा, जो आपके साथ आ रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं। हमारा एक सिस्टम है, इस सिस्टम में सेल टू सेल इनकम जनरेट होता है और सबको इनकम मिलता है। ठीक है, तो अगर आप बोलेंगे कंपनी के पास पैसा है, अब ये सब इन्वेस्टमेंट प्लान में होता है, इन्वेस्टमेंट कंपनियां करती है। आपका पैसा ले लेती है, 2 लाख रुपया रख लेती है, फिर बोला पर मंथ इतना पैसा देंगे, ये सब क्या है? इन्वेस्टमेंट प्लान है। हम तो प्योर डायरेक्ट सेलिंग पे काम कर रहे हैं। पर सेल हम इनकम जनरेट करते हैं, पर सेल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और आपका भी इनकम बनता है। डायमंड को भी इनकम मिलता है, आपके ऊपर लीडर क्लब का बनता है, उसका भी इनकम बनता है, नया डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है, उसका भी इनकम जनरेट होता है। आप देख रहे हैं, अभी ये चार्ट देख रहे हैं, तो पहले उस चार्ट में क्या दिखाया जा रहा था? एसी बंद कर दिया क्या? एसी क्यों बंद है? करोड़ 33 लाख। सब टोटल दोबारा फिर सभी बोलेंगे 733 करोड़ 733 करोड़ 733 करोड़ सेफ डील की जय। बजाओ ताली, बढ़िया दी एक बार गाना। ये प्लान है, अभी मैं बोलता हूँ कुछ भी नहीं देखा जाए तो, है ना? और जिसको बताएंगे ना वो बंदा एकदम हिल के और नीचे आ जाएगा। कि पहले सेफ डील बताती थी 122 करोड़ 7 लाख 3,000 का प्लान, अभी कितना हो गया? 733 करोड़ 733 करोड़ का प्लान हो गया। ग्रुप से सेल आना चाहिए। आपके ग्रुप से कितना सेल निकल रहा है वही डिसाइड करता है कि उस हफ्ते का आपका कितना बड़ा चेक बनता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कोर क्लब में नहीं है, बहुत लोग, आप लोग बहुत बड़े नुकसान में हो। ठीक है, मुझे देखो प्रैक्टिकल चीजों में मजा आता है, मैं प्रैक्टिकल चीज देखता हूँ, मैं यही देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत बड़े नुकसान में हो, क्योंकि आप सब कहीं ना कहीं काम कर रहे हो। आपके नीचे ग्रुप है, 1 का 2 का 4 का 5 का 10 का, वो लोग भी काम करेंगे, उन लोगों को भी पैसा कमाना है, उससे आपका भी इनकम जनरेट हो सकता है, लेकिन वो नहीं होगा क्योंकि आप कोर क्लब में नहीं है। ठीक है, आप लोगों को ज्यादातर परेशानी क्यों आती है पता है काम करने में? देखो मैं आर्मी में था, आर्मी का जॉब छोड़ दिया और आ गया नेटवर्क पे काम करने के लिए। क्यों? मुझे पता है कि नेटवर्क से सब कुछ हो सकता है, तो मैं क्यों नौकरी करूं। ठीक है, और डेडिकेट कर दिया। अब हर बंदे के लाइफ में अपना अपना काम होता है, पर्सनल लाइफ होता है सबका, पर्सनल लाइफ में भी कई सारे काम होते हैं। अब आपके पर्सनल लाइफ में जो काम होते हैं, आप कभी ध्यान से सोचना, आप अपना करियर बनाने के बजाय आप छोटे मोटे चीजों में ज्यादा समय देते हो। आपका करियर बनने के ऊपर जो काम है, जिस पे आपको समय देना चाहिए, उसके बजाय आप ज्यादा समय उन चीजों पे देते हो जिससे आपका करियर का कोई ताल्लुक नहीं है। समझ गए? इसलिए होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और टाइम मैनेजमेंट करने के लिए 4D का फॉर्मूला है। क्या है? 4D का फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला में क्या आता है? डू नाउ। आप ऐसा काम डिसाइड करिए सुबह उठने के बाद, जो अभी करना है सबसे पहले आप उसको करिए। ठीक है, बहुत से लफड़े आएंगे आपके लाइफ में, ए ओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या डिसाइड करना है? कभी भी आप जिस पल में हो, सुबह हो, शाम में हो, दोपहर में हो, रात में हो, आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि अभी मुझे क्या करना है, वही आपको करना है। तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंस जानना है काम का, कि आज मेरे पास 10 काम है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम
क्या है वो काम आपको सबसे पहले करना है उसी समय। उसके बाद डी फोर डेफर करना है, मतलब बाद में करना है। वो सेकेंड प्रायोरिटी पे करना आप ही को है, लेकिन बाद में। एक अभी करना है और एक कुछ बाद में भी करेंगे तो चलेगा। और तीसरा डेलीगेट करना। वो सारे काम जो आपका करियर नहीं बना सकता है, जो आपका बिजनेस बड़ा नहीं कर सकता है, जो आपको करोड़ों रुपया कमाने की तरफ लेके नहीं जा सकता है, वो काम आप दूसरे को दे दीजिए। सिंपल फंडा। आप वही काम करिए जो आपको करोड़ों रुपया कमाने तक के रास्ते पे लेके जा रहा है, बाकी काम आप दूसरे को दे दीजिए। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सारा काम खुद लेके रखे हैं और यही काम दूसरे को दे रखे हैं। सही बोला गलत बोला? कुछ लोग अपलाइन को दे रखे हैं, कुछ लोग डाउनलाइन को दे रखे हैं और कुछ लोग डायरेक्ट सीएमडी को दे रखे हैं। समझ गए? यही काम आपको करना है, बाकी सब काम दूसरे को दे दीजिए। ठीक है? कपड़ा प्रेस करने का है, आप मत करिए, धोबी को दे दीजिए, वो आपका टाइम खाएगा। आप उतने देर में किसी को प्लान दिखा दीजिए, किसी का फॉलो अप करके पेमेंट लेके आ जाइए। ठीक है? एक काम हो गया। बच्चे को स्कूल जाना है, स्कूल से लाना, वैन वाला ठीक कर दीजिए, है ना? गाड़ी रिजर्व कर लीजिए किसी का, भाई तू मेरे बच्चे को ले जाना रोज और छुट्टी के समय फिर वापस लेके आ जाना। अगर आप मान लीजिए 1 घंटा बच्चों को स्कूल छोड़ने में और 1 घंटा लाने में लगता है, 2 घंटे में आप 4 आदमी को प्लान दीजिए, फॉलो अप करिए और पेमेंट निकाल के लाइए। वो नहीं कर सकता है, वैन का ड्राइवर नहीं कर सकता, वो आप ही कर सकते हो। समझ गए? अगर वो कर देता हो तो आप करवा लीजिए उससे, लेकिन वो नहीं करेगा, करना आप ही को है। और आप बच्चों को छोड़ने का काम वो कर सकता है। समझ रहे हो? तो जो काम डेलीगेट किया जा सकता है वो आपने क्या करना है, डेलीगेट कर दो। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको डिलीट करने हैं, जो नहीं करने हैं, वो आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके करियर के लिए, सबके लिए नुकसानदायक है, वो काम आपको नहीं करना है। उदाहरण के लिए टेलीविजन देखना। कितने लोग टीवी देखते हैं? कितना घंटा देखते हैं आप बताइए सर, कितना घंटा टीवी देखते हैं? जितना टाइम मिलता है उतना सर टीवी देखते हैं। ठीक है? टीवी नहीं देखना है, टीवी देखना, मोबाइल देखना। मोबाइल में एक बार फेसबुक पे चले जाओ, बस उंगली घुमाते रहो, एक से बढ़ के एक चीज आता है ना? पूरा पॉलिटिक्स उसी पे चल रहा है, फेसबुक पे ही। समझ रहे हो? तो वो सब नहीं करना है, वो सब दूसरा कोई कर सकता है। आपने क्या करना है, न्यूज देखना है, राष्ट्रपति कौन बन रही है, उपराष्ट्रपति कौन है, ये कौन है, आपको देखना है। 10 मिनट के लिए टीवी खोलिए। और न्यूज क्या है, न्यूज तो सीरीज चल रहा है पूरा, 24 घंटा न्यूज चलता है। एक जमाना था दूरदर्शन पे सुबह शाम और दोपहर में न्यूज आता था, वैसा ही न्यूज है, वही देखना चाहिए। एक बार सुबह में देख लीजिए 10 मिनट, एक बार दोपहर में और एक बार रात में सोने से पहले, आपको पूरा दुनिया का पता चल जाएगा। बाकी वो सब उसी को रगड़ते रहते हैं, है ना? सही बोल रहा हूँ? तो इसको डिलीट करना है। तो यही करना, आप करने लग जाइए, आपको आपका बिजनेस बढ़ाने में मौका मिलेगा, आप अपना नेटवर्क बना पाएंगे और आप डायमंड बन पाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो स्टैंडर्ड चीज है? नींद कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। जरूरी है लेकिन लिमिटेड होना चाहिए। ये नहीं है सोए जा रहे हैं, कुंभकर्ण नहीं बनना है। नींद लिमिटेड, आप फिक्स करिए कब से कब तक आपको सोना है, उसी समय में आप सोइए। मैं अभी भी दिन में नहीं सोता हूँ। अगर बहुत मुश्किल हो जाता है, मुझे लगता है कि अब मैं बिल्कुल नहीं चल पाता हूँ, तो वाइफ को बता के सोता हूँ कि 10 मिनट के लिए सो रहा हूँ, 10 मिनट बाद उठा दीजिए। तो नींद इस तरीके से कंट्रोल में होना चाहिए। दूसरा, निंदा नहीं करना है किसी को। कोई कितना भी बुरा आदमी हो, आप तो बुरे नहीं हो ना, आपको निंदा नहीं करना है किसी का। निंदा करने में आप इतना समय लॉस कर देते हो, उससे 2 चीज होता है, आपका बर्बादी
और आपके रिलेशन का बर्बादी, दोनों बर्बाद हो जाता है। आपने किसी का निंदा नहीं करना हो, कितना भी खराब हो, कैसा भी हो, निंदा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद नजरिया, आपका अगर नजरिया सही है तो सब कुछ सही है। अगर आपका नजरिया सही है तो आप कभी भी निंदा नहीं कर सकते हो किसी का, समझ गए। और नियत सही होना चाहिए। नियत सही होगा ना किसी का तो आपको, आप उसको ऐसे 1 करोड़ रुपया दे दो, वो वापस कर देगा जो टाइम बोला है उसको। और नियत सही नहीं होगा ना, आप स्टाम्प पेपर पे लिखवा के रख लो, वो 1 करोड़ ले लिया, 1 पैसा भी नहीं देगा आपको। आपको जो करना है कर दो, क्योंकि उसका नियत सही नहीं। तो दूसरे का नियत तो हम ठीक नहीं कर सकते, तो किसका नियत हम ठीक कर सकते हैं? अपना नियत हमेशा सही रखना है। इस फील्ड में तभी आप सफल हो पाएंगे। उसके बाद नियम, जो भी आप कुछ सोचते हैं कि ये चीज अच्छा है, ये हमको करना चाहिए, उसका नियम बनाइए। अगर आप नियम बना लिए तो आप वो कर पाएंगे। आप नियम नहीं बनाएंगे, 5 दिन के बाद फिर वही गलती होने लग जाएगा जो पहले से हो रहा। और सबसे बड़ी बात, जो मौका दे उसको धोखा नहीं देना, और जो धोखा दे उसको मौका नहीं देना, ये हमेशा याद रखें। कितना टाइम हो गया? 5:45। अभी 10 मिनट सवाल जवाब होगा। आप में से किसी का कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, सार्वजनिक पूछ सकते हैं। चलिए इसको पैक कर दें। हाँ, किसी का कोई सवाल, नए पुराने, बताइए। जैसे लोग 3500 वाला से आईडी कर रखे हैं, अब 2500 से होगा, उस बंदा को भी अगर कोर क्लब जो निकालता है उसका भी 10th लेवल तक पेमेंट मिलेगा। हाँ, बस देखिए 10th लेवल तक जाने के लिए चाहे वो मैट्रिक्स बोनस में हो या डायरेक्ट टीम इनकम में हो, दोनों में कोर क्लब होना जरूरी है। कैसे कोर क्लब आया उससे कोई मतलब नहीं है। कोर क्लब मतलब कोर क्लब, समझ गए? आप पूरा डाउट खत्म कर दीजिए। इसमें भी 10 तक जाने के लिए, उसमें भी 10 तक जाने के लिए सिर्फ कोर क्लब होना जरूरी है। कोर क्लब में होने चाहिए। और किसी का कोई डाउट? हाँ बताइए। सर जो मैट्रिक इनकम है, आप लोग सीरियस रहो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन अगर किसी का कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो हो सकता है आपसे भी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए इसका जवाब क्या है। जैसे हम लोग बोलते हैं किसी और को कि जैसे कि ज्वाइन हो जाओ, आपको कुछ काम नहीं करना है, आपको 78 साल दी जाएगी। तो नहीं, ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा बोलना नहीं चाहिए। जी, नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है आप काम करने के बारे में सोच रहे हो, आपने पहले मना कर दिया। लेकिन जो उसमें मैट्रिक प्लान है, अगर वो काम नहीं करता है तो फिर कितना समय में उसको कितना मिल जाएगा? जब उसका लेवल कंप्लीट होगा तब मिलेगा। देखिए फर्स्ट लेवल का तो 3 महीने में हो जाता है ना। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आता है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो तो टेक्निकल इशू आ सकता है। दूसरी बात, जो सेकेंड लेवल से 10 लेवल तक की बात है, वो टाइम कुछ भी लग सकता है। अभी देखिए, अभी जिसका 1 साल हो रहा है उसका सेकेंड लेवल चल रहा है। एक समय था कि 3 महीने में सेकेंड लेवल हो गया था, 6 महीने में भी हुआ है लोगों का। हो सकता है फिर आ जाएगा 9 महीने 10 महीने में हो जाएगा। लेकिन अभी जो सिनेरियो है उससे मुझे लग रहा है कि 1 साल से 15 महीने के बीच में सेकेंड लेवल हो रहा है। तो हम कैसे बता सकते हैं? ये अप एंड डाउन होगा। ये सारा देखिए, सेल आता है तब होता है, ये एक्चुअल है, वर्चुअल नहीं है। ये कोई हमने फिक्स नहीं कर रखा है कि अपने आप हो जाएगा पैसा देने के लिए। ये कोई मनी सर्कुलेशन नहीं है। ये सेल आ रहा है आपके डाउन में, तब आपको पैसा मिल रहा है। अब अगर तेजी से काम होगा तो जल्दी लेवल कंप्लीट होगा ज्यादा लोगों का, अगर स्लो होगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये चलता रहेगा। जब तेजी से काम होगा तो जल्दी जल्दी हो जाएगा लेवल। अब सपोज करिए आपका लेवल होने वाला है दूसरा और मेरा होने वाला है आपके बाद। आपका जो 25 सेल आया वो धाए आ गया, 1 दिन में 25 सेल आ गया कंपनी के पास, तो हो गया। अब मेरा क्या है कि आपके पूरा होने के बाद कंपनी के पास 25 सेल आने में 5 दिन लग गए। तो आपका 1 दिन में हुआ, मेरा 5 दिन में हुआ। अब मैं ब्लेम कर सकता हूँ कि भाई इनका 1 दिन में क्यों हुआ, मेरा 5 दिन में क्यों हो रहा है? गलत है ना अगर मैं ब्लेम करने जाऊँ तो। भाई वो तो काम के रेशियो पे डिपेंड करता है। कभी तेज हो जाता है तो जल्दी हो जाता है, कभी स्लो हो जाता है तो लेट से होता है। ये चलता रहेगा, कोई समय फिक्स नहीं बता सकते।
स्लो रेशियो चार्ट निकाल के करते हैं कि हाँ चलो 1 साल में ये हो जाएगा, 3 साल में ये हो जाएगा, और होता भी है। अभी देखो ना, यहाँ तक 7वां लेवल चल रहा है कंपनी का, तो लेवल तो बढ़ ही रहा है ना, तभी तो 7वें तक पहुंच गए एक्सेल, है कि नहीं? और अभी कितना हुआ, 1 साल हुआ है, और काम करने अब वो लोग काम कर रहे हैं। अब तो बहुत लोग तो अभी समझे हैं कॉन्सेप्ट को, अभी तक लग रहा था लोगों की ऐसे है, बाकी कंपनी सब जैसे आई है चली जा रही है, अब लोग समझ रहे हैं कि नहीं ये भी कोई कॉन्सेप्ट है यार, अच्छे कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, अब समझ रहे हैं लोग। तो जब समझने वाले लोग आएंगे तब काम होगा, समझ रहे हैं? ये बहुत जायज क्वेश्चन है। और देखिए सबसे बड़ी बात है, प्लान देने जाते हैं तो हम सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं, सबसे बड़ा गलती ये करते हैं कि हम बताते हैं आप काम नहीं करोगे तभी पैसा मिलेगा। उसके बजाय ये बात बताइए कि बाकी कॉन्सेप्ट जैसे यहाँ नहीं है, यहाँ अगर किसी कारण बस आप काम नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम मैट्रिक्स बोनस आपको मिलेगा, ऐसे आपने प्लान देना। इस तरीके से प्लान देना। हम गलत प्रेजेंट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नहीं? प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, और किसी का कोई सवाल? सर मेरा सवाल। हाँ संदीप कुमार। हाँ संदीप जी। सर मेरा जो सवाल है ये एक्चुअली इस चीज़ पे रखा गया है कि अच्छा सर मेरा सवाल ये है कि जैसे मान लीजिए हम लोग कोर क्लब से लीडर क्लब में कन्वर्ट होते हैं तो हमें कम से कम 5 लोगों की आवश्यकता पड़ती है ताकि वो अपना कोर कंप्लीट करें। अगर 10 से 12 लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें क्या उपलब्धि मिलेगी? उससे कोई उपलब्धि नहीं मिलेगी, बस ये है कि आपका इनकम ज़्यादा होगा। इनकम ज़्यादा होगा। हाँ। अच्छा, और दूसरा एक सवाल और है सर, जैसे आपने अभी बताया कि हम लोग कोर बनना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जितने भी हैं सभी लोग या तो डायरेक्ट कोर बने अपना पैसा लगा करके, या तो फिर 1 to 1 करके करें। हम 3 महीने या 6 महीने में बन सकते हैं। अब 3 से 6 महीने के प्रोसेस मान के लिए मेरे पास 50 लोग 3 महीने में बन गए और 3 महीना और समय बच रहा है मुझे 50 और करने के लिए, तो 50 लोग जो काम करते रहेंगे उसका पैसा तो हमें बिल्कुल आना नहीं है सर। मतलब हमें पूरा कंप्लीट करना ही पड़ेगा, बिना कंप्लीट के नहीं आएगा। यानी या तो पूरा डायरेक्ट पैसा लगाएं उसमें। नहीं, पैसा मत लगाइए ना, आप काम करिए, काम करके कर लीजिए। तो अच्छा। देखिए वो आपका चॉइस है, अच्छा। क्योंकि आप अगर मल्टीपल आईडी लगा रहे हैं तो मल्टीपल आईडी पे आपको बेनिफिट मिल रहा है। ये बाइनरी प्लान नहीं है कि हाँ आप कितने का पेयर बना पाएंगे, कितने का लेफ्ट राइट मेंटेन करेंगे, यहाँ पे वो चक्कर नहीं है ना। यहाँ तो पर सेल इनकम मिल रहा है और आपके डाउनलाइन में जितने सेल आ रहे हैं उस सेल के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है? अब वो डिसाइड आपको करना है, इंडिविजुअल को करना है। अच्छा। कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है वो नाम से काम नहीं करता है, वो आईडी पे काम करता है, कितने आईडी आ रहे हैं, है ना? तो ये देखता है कि आपके डायरेक्ट में कितना आईडी हो गया और वो कितने लोगों का है उससे उसको मतलब नहीं है। तो सब आपको डिसाइड करना है एज ए नेटवर्कर, एज ए लीडर कि कैसे करें। बस यही है कि एक कंडीशन है भाई, आपको नेटवर्क से पैसा लेना है तो आपको एक रैंक अचीव करना पड़ेगा, क्योंकि ये एडिशनल इनकम, ठीक है ना? बाकी जो आप काम कर रहे हैं उसका तो पैसा आपको मिल ही रहा है, एक्टिव बोनस और प्रो एक्टिव बोनस के रूप में आपको मिल रहा है जो आप काम कर रहे हैं। दो हाँ, आप काम कर रहे हैं या आप अपने डायरेक्ट वाले को सपोर्ट कर रहे हैं काम करने के लिए, ये दोनों जगह से आपको इनकम मिल रहा है। लेकिन अब आपको एडिशनल इनकम चाहिए अपने ग्रुप से तो आपको कोर क्लब में आना पड़ेगा। थैंक यू सर। और किसी का क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन? बढ़िया है, ऐसे क्लियर होता है। हाँ माइक दीजिए सर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जो भी आईडी लगती है उसका हम कस्टमर को प्रोडक्ट दे देते हैं और फिर हम उसको कह दें कि भाई आपको एक अमाउंट भी आएगा अगर आप काम नहीं भी कर पाते हैं तो, लेकिन अगर काम करते हैं तो उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट रहेगा। बट नॉर्मल लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड हजम नहीं कर पाते हैं कि ये बिना काम किए भी पैसे हमें दे पा रहे हैं, कि हम समझ पा रहे हैं कि हम यहाँ पे अंडरस्टैंड यहाँ पे हैं, बट नॉर्मल लोगों को हम कैसे सुने कि कंपनी इसमें से प्रॉफिट कैसे कमा रही है और प्रॉफिट उनको जो दे रही है वो किस बेस पे दे रही है? देखिए सबसे बड़ी चीज है, बीइंग ए नेटवर्कर अगर मैं बताऊं, बीइंग ए लीडर, तो अगर मैं एक रूम में हूं जहां एसी लगा है, गर्मी का मौसम है, बहुत ज्यादा गर्म है बाहर और अंदर ठंडा है, अगर हम बाहर धूप में जाकर बोलते हैं कि अंदर बहुत ठंडा है, वो यकीन नहीं करेगा। उसको यकीन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उस रूम में लेके आना पड़ेगा, जैसे आप आके देखो। तो वैसे ही जैसे आप बोल रहे हो कि मैं तो यकीन करता हूँ बाकी भी नहीं, आप अपने जगह में बाकी लोगों को लेके आइए, वो भी यकीन करेंगे। एक चीज है। दूसरा चीज ये है कि आप बता ही रहे हो गलत कि नहीं करने का पैसा मिलता है, उसको पूरा प्रोसेस बताइए और प्रोसेस में बताइए कि देखिए इस प्रकार से आपको मैट्रिक्स बोनस मिलता है, इस प्रकार से आपको एक्टिव बोनस, प्रो एक्टिव बोनस मिलता है,
आप वो लास्ट में जाके उसको बताइए कि सर देखिए इस कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आप नेटवर्क नहीं भी बनाते हैं तो जो लोग काम कर रहे हैं, जो आपके अपलाइन डाउनलाइन में लोग काम कर रहे हैं, तो एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिसमें एक समय आने पे आपके नीचे डाउनलाइन में सेल आ जाता है और उस सेल आने से आपको ये पैसा मिलता है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन था तो ये है कि हमारी कंपनी जितना अमाउंट ले रही है उतना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी दे रही है, तो फिर किस तरीके से प्रॉफिट कंपनी ले रही है, खुद कंपनी कैसे? ओके, अच्छा आपका ये क्वेश्चन है कि जब हम पैसा ले रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट भी दे रहे हैं, फिर पैसा कहाँ से आ रहा है कि फिर कंपनी सामने वाले डाउट ये रहता है कि हमने पैसा दिया, प्रोडक्ट लिया और फिर कंपनी अगर प्रोडक्ट के ऊपर भी हम बेनिफिट की बात करें तो किस बेस पे बात कर रही है? देखिए कोई भी प्रोडक्ट चाहे ट्रेडिशनल मार्केट हो चाहे डायरेक्ट सेलिंग मार्केट हो, कोई भी प्रोडक्ट जो बिकता है उस पर मार्जिन होते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पे बताऊं कि आप मोबाइल फोन खरीद रखे हैं, आपने मोबाइल फोन लिया 25,000 रुपए का, तो आपको क्या लगता है वो मोबाइल फोन 25,000 का बना होगा? नहीं, वो मोबाइल हो सकता है 5,000 का बना हो, लेकिन आप उसको कितने में ले रहे हैं? 25,000 में ले रहे हैं। तो जो 20,000 रुपया है वो आप क्यों पे कर रहे हैं और किसको पे कर रहे हैं, किसको जा रहा है? कंपनी को जा रहा है, लेकिन किस लिए जा रहा है वो आप समझ रहे हो, फिर भी पे करो। कंपनी से आप पूछ सकते हो ना कि ये 5,000 का मोबाइल आप मुझे 7,000 में दे दो, 7,500 में दे दो, 10,000 में दे दो, 25,000 में क्यों दे रहे हो? ये हमने कभी पूछा नहीं किसी कंपनी से, और वो इसलिए नहीं पूछा क्योंकि अपने को पता है, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जो मोबाइल बना है, बनाने के बाद करोड़ों रुपया इसके एडवर्टाइजमेंट में खर्चा हुआ है जो कस्टमर से ही लेगी कंपनी है। उसके बाद इसके चैनल्स है बेचने के, पहले मैन्युफैक्चरर बनाता है, उसके बाद C&F एजेंट के पास जाता है, C&F एजेंट को भी प्रॉफिट कमाना है, फिर C&F एजेंट से बाद क्या जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है, उसको भी पैसा कमाना है, फिर होलसेलर को जाता है, उसको भी पैसा कमाना है, फिर रिटेलर के पास जाना है, उसको भी पैसा कमाना है, और फिर रिटेलर से हम कस्टमर खरीदते हैं। तो पैसा पे कौन कर रहा है? कस्टमर ही कर रहा है। तो ये जितने चैनल्स बन रहे हैं या एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर रहा है, उसको पे किसको करना है? कस्टमर। डायरेक्ट सेलिंग में भी यही होता है, जो प्रोडक्ट हो सकता है 5,000 का बना हो वो 25,000 का बिकता हो, डायरेक्ट सेलिंग में भी हो सकता है 20,000 का भी बिकता हो। तो ये जो मार्जिन है 15,000 का, 20,000 का, ये मार्जिन जो बच रहा है, यही मार्जिन तो आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्योंकि वहां पे ये माउथ पब्लिकेशन का बिजनेस है, माउथ पब्लिकेशन का मार्केटिंग है। आप एक दूसरे को कह के प्रमोट कर रहे हो, मैंने आपको बताया, आप खरीद रहे हो। अब इसमें भी एक चैनल बन रहा है ना, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है ना, मार्केटिंग का खर्चा, ये सारे खर्चे का जो मार्जिन होता है वो किसको जाता है? डायरेक्ट हमारे डायरेक्ट सेलर को जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है। तो ये मार्जिन है जो हर प्रोडक्ट पे रहता है, ऐसे आप समझा सकते हैं किसी को। थैंक यू। तो होता ही है ना। चलिए, और इसमें कोई क्वेश्चन? सब क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, टाइम भी हो गया है, 5 बज गया है। कैसा रहा आज का मीटिंग? आपको क्या लगता है आगे भी स्पार्क होना चाहिए? होना चाहिए। तो आगे वाले स्पार्क में आप सबसे पूछ रहा हूँ, आप सब हैं, नेक्स्ट जो स्पार्क होगा वो सितंबर में होगा, ठीक है? और मैं आपको बता दूं कि अभी 2 जगह स्पार्क होगा, एक दिल्ली में और दूसरा मंदसौर में। और अल्टरनेट होगा, अभी जो स्पार्क हुआ है वो दिल्ली में हुआ है अगस्त में, तो जो सितंबर का स्पार्क होगा वो मंदसौर में होगा, ठीक है? और मंदसौर के लोग दिल्ली आएंगे और न दिल्ली के लोग मंदसौर जाएंगे, अल्टरनेट स्पार्क होगा। दूसरा चीज, आप स्पार्क में आए ना आए, आप सबको पता होना चाहिए, आप जो इनकम आपका बनता है उससे पैसा डिडक्ट होता है, जो डेवलपमेंट चार्ज के रूप में होता है, जिसको आप लोग एडमिन चार्ज के नाम से बोलते हो, वो पैसा डिडक्ट होके कंपनी के पास आता है। आप आओ ना आओ, पैसा तो आप पे कर रहे हो। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं पैसा पे नहीं कर रहा हूँ, तो घर में बैठे उन्होंने भी पे किया है। बस वो है कि ये जो आप लोगों ने एंजॉय किया लाइफ को, लाइफ में आप बहुत कुछ सीखे, वास्तविकता से आपको दर्शन करने को मिला, ये उनको नहीं मिला, ठीक है? तो अगला जो स्पार्क होगा वो मंदसौर में होगा, हम मंदसौर के लोग यहाँ नहीं आएंगे,
1 डे का स्पार्क होगा। उसके बाद अब उड़ान शुरू होने जा रहा है। उड़ान, हाँ, अब उड़ान होगा। उड़ान का डिसाइड कर लेते हैं कि कहाँ पे होगा। उड़ान में सारे लीडर क्लब एंड एवब आएंगे। अगर आप उड़ान में नहीं आ सकते, अगर आप ट्रेनिंग में आना एफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप मत करिए सेफ डील। अगर आप लीडर क्लब में आ गए हैं और आपके पास एक्सक्यूजेज हैं, तो आप काबिल नहीं है कि आप सेफ डील करें। सेफ डील में बहुत कुछ है। एक लीडर क्लब को मैं ये ऐसा प्रोविजन दे रखा हूँ कि वो आराम से हफ्ते का 50,000 60,000 कमा सकता है। और इसके बाद भी अगर कोई इसलिए बैठा है कि मेरे पास पैसा नहीं है ट्रेनिंग में जाने के लिए, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, छोड़ दे सेफ डील में, कुछ भी नहीं बोलूँगा। बैठ जाए घर में, मैट्रिक्स बोनस जाएगा। ठीक है, तो अभी उड़ान अटेंड करना है। उड़ान का तैयारी अभी से कर लो। हाँ, सच्चाई ये है कि अभी आप किसी भी ट्रेनिंग में जाओ, कहीं भी जाओ, कोई पैसा नहीं लगेगा। अब आप पहले से बताइए अपने टीम को कि चलना है ट्रेनिंग में। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रेनिंग में जाना, पैसा पे करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्लियर है? और कोई पॉइंट है? आप डायमंड का कोई पॉइंट जो कन्वे करना चाहते हैं हम लोग? और वो याद रखिएगा, धोखा देने वाले को मौका नहीं देना है, और जो मौका दिया है उसको कभी धोखा नहीं देना है। तो सेफ डील आपको मौका दे रहा है, कभी सेफ डील को धोखा नहीं देना। वो रह गया पॉइंट। अभी आप सबको पता है 4 नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। एक टूथपेस्ट, दूसरा किडनी केयर, तीसरा माइंड केयर, और चौथा किड्स के लिए प्रोटीन आ रहा है चॉकलेट फ्लेवर। एक महीने के अंदर में सारे चारों प्रोडक्ट आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे और 3-4 प्रोडक्ट का प्लानिंग अभी चल रही आ जाएगी। ठीक है, अच्छा ग्रीन टी पहले वाला चाहिए आप लोगों को कि अभी जो चल रहा है पहले वाला चाहिए ना? पहले वाला। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक मुझे सुना, आप लोगों ने कोशिश किया कॉन्सेप्ट को समझने का, और मैं आप सबसे यही आशा करता हूं कि आप लोग कॉन्सेप्ट को लोगों को बढ़िया से समझाएंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे सेफ डील बढ़िया से करने के लिए, लोगों को प्रेरित करेंगे लाइफ में आके कुछ कर गुजरने का। यही मेरी आशा है। आप लोग कर सकते हैं, आप सब लीडर्स हैं, ठीक है ना? आप में एबिलिटी है, इसीलिए आप यहाँ पे हैं। चलिए, ओके, जय हो। सभी लोग अभी अपनी अपनी जगह पे खड़े रहेंगे। तो मुझे पता है सभी को ऐसा लग रहा होगा कि बस यहाँ से निकले और धमाका शुरू। तो थोड़ा सा पैसे जरूर बना के रखना है, अचानक नहीं ऐसा करना है, निकलने के बाद पहुंचने के बाद करना है। तो आज का सेशन कैसा रहा? बिल्कुल अच्छा रहा, क्योंकि मैंने एक चीज नोट किया सुबह से लेकर अभी तक। मैं बार बार घूम के देख रहा हूँ कि कोई सो तो नहीं रहे, क्योंकि लगभग मैंने अब तक जो भी नेटवर्क मार्केटिंग मैंने किया, तो मैंने एक चीज देखा कि ट्रेनिंग में लोग सो जाते हैं। देखिए, पहली बार ऐसा देखा कि एक भी व्यक्ति की आंखों में नींद तो छोड़ दीजिए, सोच भी नहीं बनी कि हाँ मुझे सोना। पलक नहीं झपकी। एक बार आप लोगों के लिए शानदार तालियां होंगी। लास्ट में समापन करने से पहले एक बार तो बढ़िया से दहाड़ वाली, हमारे इतनी बड़ी सोच रखने वाले हमारे सेफ डील निर्माणकर्ता के लिए एक बार शानदार जोरदार तालियां होंगी। थैंक यू। मुझे पता है आप लोग कुछ भी कर सकते हो, छत उखाड़ सकते हैं, हमें समझ में आ रहा है। ये तो मैं फिर भी जानबूझ के मतलब बोल देता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर थोड़ा सा लगता है कि चल यार थोड़ा और माहौल होता है। और उसके बाद हम चाहेंगे हम लोगों के रोल मॉडल, जिनको देख देख कर हम इतना प्रेरित होते हैं, जिनको देख देख कर हम इतना अपने अंदर जोश जुनून भरते हैं, उन सारे हमें सभी मेंटर के लिए, सभी डायमंड्स के लिए एक बार शानदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू।
और एक बार हमारे इस सेफ डील परिवार के लिए, हम सभी के लिए एक बार बेहतरीन तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। और अभी फोटो सेशन होगा, अभी जाना नहीं है किसी को, अभी हमारे पास टाइम है और फोटो सेशन होगा। सभी लोग यहाँ पे फोटो खिंचवाएंगे, उसके बाद यहाँ पे टी लग जाएगी और ही यहाँ से निकलेंगे। क्लियर है? क्लियर है? एक बार अंत भला तो सब भला। जय हो, जय हो, जय हो सेफी, जय हो सेफी। और हमारे एमडी सर के लिए स्पेशल जय हो एमडी सर की, जय हो।